अगर आप मुझसे कसम उठवा के पूछे तो मैं केस फॉलो कर रहा हूँ। कोर्ट में भरोसा है आज? बस खत्म होगी ना बात। आपके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में? पब्लिक ऑफ कोर्स। पब्लिक हैं। आपने इतने अच्छे कर दिए तब ने उनको पब्लिक में डाल दिया। अच्छा। मैं तो मासूम आपसे वसीम अलमोंडी का एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी इस पूरी एनालॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा फंडा है, फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट। बताएं फॉल्ट लाइन क्या है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी आँख खराब हो गई है, मेरी आंखें डॉक्टर के पास जानी है मुझे, मैं नासिर मैकेनिक के पास खड़ा हूँ। नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास। नहीं, वो फिर भी डॉक्टर है, वो आई ड्रॉप दे देगा। मैं खड़ा हूँ नासिर मैकेनिक के पास कि यार मेरी आंखें ठीक कर दे। देखो ये नहीं हो सकता ना, खुदा के वास्ते नहीं हो सकता भाई। एजुकेशन बेसिक स्टेट की जिम्मेदारी है। आपके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में? पब्लिक ऑफ कोर्स। पब्लिक हैं। आपने इतने अच्छे कर दिए तब ने उनको पब्लिक में डाल दिया। अच्छा, कौन सा वाले स्कूल में पब्लिक? डिविजनल पब्लिक स्कूल और पढ़ लिया आपने पब्लिक बोला ना, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ प्राइवेट ऑफ कोर्स। इट इज गॉन साउथ। हर एजुकेशन नीचे, हेल्थ नीचे। आज आप पाकिस्तान में, अल्लाह को हाजिर छोड़ो, मेरा इंटरव्यू में आपका एक सवाल पूछ लेता हूँ ना, आप सारों की क्लास लेते रहते हो। आप कोर्ट में भरोसा है आज? बस खत्म होगी ना बात। तो जस्टिस भी गॉन डाउन। लेकिन अगर आप मुझसे कसम उठवा के पूछे तो मैं केस फॉलो कर रहा हूँ। आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन IT कंपनी, उसके CEO को गलत केस में फंसाया गया विदाउट। जिया मेरा भी दोस्त है। नहीं वो नहीं, ये बहुत छोटा था, ही इज अ यंग किड एंड अ फास्ट बॉलर, लेकिन बेचारे की कमर इंजरी मिलवाऊंगा आपसे। एंड ही इज गॉन थ्रू अ कोर्ट प्रोसीजर, वहां पे जज साहब ने उसको सुना एंड he's gotten the fair trial. So चलो, powerful lobbies did not interfere. हाँ. But I'm saying powerful lobbies did not interfere. So powerful lobbies interfere. आपको पता होगा, मैं तो जानना है, मैं तो मासूम, मैं वसीम बदामी का आपसे वसीम अलमोंडी का एक सवाल पूछ रहा हूँ। बस ठीक है, चलें। आपकी खामोशी में अया है, पिनहा है, ठीक हो गया। और हेल्थ भी हो गया, जस्टिस भी हो गया, एजुकेशन भी हो गई। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, आपने ओमनी ग्रुप की GIT पढ़ी है? सबने पढ़ी है, ऑनलाइन है, पढ़ सकते हैं। सिर्फ ओमनी ग्रुप अकेला तो नहीं। नहीं, आपको अच्छा, लेट मी रिफ्रेश। आपने पाकिस्तान की GIT पढ़ी? बहुत सारी पढ़ी है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन, उज़ैर बलोच इज अ तो यार वो छोड़ो, उस पे साइन आपने किया हुआ है? नहीं, आपके भाई ने लिखी थी? भाई थे जिन्होंने लिखी हुई है। हाँ, खत्म। तो वो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि GIT ठीक थी, ये वो वाले भाई ठीक थे या ये वाले भाई ठीक थे? मेरे लिए सब भाई ठीक है। देखो, इंटरेस्ट जब आप अलाइन कर लेते हो ना मुल्क से हटा के, देखो मुल्क कोई भी जस्टिस के बगैर नहीं चल सकता। प्लीज लेट्स बी फेयर, लेट्स बी रियल। अदल और इंसाफ का कानून अल्लाह का कानून है। आप जब अदल और इंसाफ की बात नहीं करते, आप अल्लाह से के कानून पर चल। ये बड़े बड़े बादशाह फरौन दुनिया में तारीख पर बढ़ी हुई है, जब वो अदल खत्म हो तबाही, स्टेट पूरा सोसाइटी तबाही। आपकी सोसाइटी तबाह है ना, तब चले हैं काली गाड़ी में शीशे लगा के लैंड क्रूजर में जाओगे, कौन रोकेगा? पहले पुलिस रोकती है लैंड क्रूजर को। नहीं रोकती है। मुझे रोका थे, काले शीशे कितने, बाहर आ जाओ सर, तारुफ कराएं। अब मेरे पास तारुफ होता नहीं, तो फिर वो कहते हैं कि फिर आ जाएं सर, लेकिन तारुफ जब हो जाता है, काले शीशे की लैंड क्रूजर को कम रोकेंगे, काले शीशे की सुजुकी का बाजा बजा देंगे। अब आप मेरी गाड़ी का जिक्र ना करें। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ ना यार। मेरा कहने का मकसद है, देखो ये फिर ये जो अदालती एलीट कैप्चर अदालत निजाम है, ये नहीं चलता है। एलीट कैप्चर नहीं चलता ना। So you started all of this with एलीट कैप्चर। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जितनी ताकत है ना, फाइनेंशियली, ह्यूमन रिसोर्स की, दिमाग की, यूथ की, हर चीज की है, कोई डायरेक्शन नहीं है। Who's capturing it? यानी कि पाकिस्तान जो है ना पूरा शोएब अख्तर है। अच्छा ठीक, विदाउट वसीम अकरम जोर ला रहे हैं। हाँ नहीं, कोई नहीं, मगर डायरेक्शन ही नहीं। डायरेक्शन के बगैर शोएब अख्तर को एक अच्छा मिल गया तो वो डायरेक्शन कर गया, वसीम अकरम को इमरान खान मिल गया तो डायरेक्शन कर गया। तो आपको नहीं मिला, आप वाइडें कर रहे हो। 90 मील की गेंद कर दी थी, वाइड हो गई। बहुत बड़ा तेज बॉलर है वो, बाय का चौका दे देता है। फील्डर चंगा होना चाहिए था। नहीं तो ये देखो, कीपर भी पैड़ा रखे हुआ है। इस तरह नहीं होता ना कि अच्छा, और एम्पायर कह रहा वाइड ही नहीं है, वो कह रहा है, बैट्समैन कह रहा भाईजान हेलो, वो टांग के बाहर गई है, कीपर से भी छूट गई है, बाय का चौका हो गया। एम्पायर कह रहा है वाइड नहीं है ये आप बस। लेकिन ये क्रेडिट, आपने खेलना है तो खेलें, नहीं तो मैं आपको इस बॉल पे भी आउट दे दूंगा। लेकिन एक क्रेडिट, दिस इज नॉट द वे टू रन अ कंट्री। आपको एक क्रेडिट तो जाता है, हमें तो पहले एम्पायर का भी नहीं पता था। किसको? आपने बताया कि देखो एम्पायर ने नो बॉल दे दी, वाइड दे दी और दे दी। अच्छा, एलीट कैप्चर पे दोबारा आते हैं। आई हैव लर्नड अ न्यू वर्ड रिसेंटली कॉल्ड TBML, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग।
and I'll be very honest when I tell you this. I love the laugh on your face. I've realized, Ali, the real culprit in this country is the businessman. No. Wait. Hear me out. Just for 1 minute. वो आपके पास आता है, कहता है जी मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ, 10,000 लोग बेरोजगार आ जाएंगे. The authority will call the politician and say, listen to him seriously. Make sure. Who's the authority? जो establishment. और मैं भूल मैं भाई मेरा कह रहा हूँ. यही मेरा आगे सुनते हैं, बट आपके मसले पे बाद में आता हूँ. देखिए, जो इस वक्त स्टेक होल्डर है वो उसको आगे जाके वो उसको प्रेशराइज करता है, वो आके बुलाता है, सुनते जाए पॉलिसी मेकर को, लिसन टू हिम. उसको ब्लेसिंग मिल जाती है, वो कहता है हाँ दसो थोड़ा की मसला और निबेड़ने. वो कहता है जी मुझे गैस पे ये सब्सिडी दो, पावर पे ये दो. तो वो क्या करता है अली भाई, वो अपना जो $100 का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है बाहर अपने बायर को, वो बीच में एक इंटरमीडिएट कंपनी पार्क करता है. $100 की $80 वो लेकर वो वहां पे लेता है और $20 पाकिस्तान लेकर आता है उस प्रोडक्ट का, जिसको वो दिखाता है $25 में बना है, $5 में नेगेटिव कैश फ्लो करके मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ. वो जो $80 बाहर पार्क हो रहे हैं, वो जिम्मेदारी कितनी है? वो दुबई में मजा आ गया ना सर. थैंक यू वेरी मच. मेरी मैं नाम नहीं ले रहा था किसी का, पर मेरी thank you बात very है, much. मेरी अली बात है. सर मुझसे ज़रूर ये पूछना कि दुबई की वजह से अब यहाँ हमारा क्या होगा, वो मैं आपको ज़रूर मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ. बट आपकी इस पूरी एनालिजी के अंदर एक बहुत बड़ा फंडा है, फॉल्ट है. बहुत बड़ा फॉल्ट. बताएं फॉल्ट लाइन क्या है? मैं विदाउट गेटिंग इनटू ट्रबल मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी आँख ख़राब हो गई है, मेरी आंखें डॉक्टर के पास जानी है, मुझे ऑप्टोमोलॉजिस्ट के पास जाना है, मैं नासिर मैकेनिक के पास खड़ा हूँ. नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास. नहीं, वो फिर भी डॉक्टर है, वो आई ड्रॉप दे देगा. मैं खड़ा हूँ नासिर मैकेनिक के पास कि यार मेरी आंखें ठीक कर दे. मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ठीक है, और मेरे पास जैक नहीं है. मैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास नहीं, हमारा गायनोकोलॉजिस्ट जैक को यार देखो ये नहीं हो सकता ना, खुदा के वास्ते नहीं हो सकता भाई. मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं वो वाला पाकिस्तानी हूँ जो बाहर से रह के इधर आया हूँ. मेरी बीवी के पास बाय बर्थ फॉरेन नेशनैलिटी है, मेरी शादी को 31 साल हो गए, तो मैंने तो आज तक अप्लाई नहीं किया. तो पागल आप जैसे लोग मुझे कहते हैं बेवकूफ़ गधा. सर अल्हम्दुलिल्लाह 2 हैं, मेरी भी बाय बर्थ नहीं ये और बात है, वो मुझे लेने नहीं देना चाह रही. मुझे मेरा कहने का मकसद है कि मेरे ज़्यादातर दोस्त मुझे बोलते हैं गधे हो तुम. तो मैं गधा ठीक, कोई बिलीफ था, कोई ड्रीम थी है, कोई यानी कि कोई एक एम्बिशन था, तो हमने कहा हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे. अच्छा अब हमारी जंग प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जंग खुद नहीं लड़ रहे. हम कहते हैं कभी ये लड़ेगा. आप जब तक हॉर्सेस फॉर कोर्सेस नहीं करोगे, आपकी ये जो कॉफ़ी लेके आया था ना बंदा, इसको CFO बना दो अपनी कंपनी का. आपको क्या पता ये मेरा CFO ये हो सकता है, नहीं मुझे पता है आपका CFO नहीं है, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है. और उसको बोल रहा कि LNG ट्रेड के ऊपर एक प्रोग्राम कर दे. क्या मतलब क्या है यार? और या आप अपने CFO को बोलो कॉफी बना ले जाके जैसे ये बनाता है. कांट डू इट. राइट मैन फॉर द राइट जॉब. सो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस. बिल्कुल ठीक है भाई, अल्लाह के वास्ते जो भी साहिब इख्तियार हैं वो इख्तियार इस्तेमाल करके हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कर लें. और इस तरह हो नहीं सकता कि आप कहेंगे तो अली सलमान अच्छा है, हम कहें बहुत अच्छा है. आप कहेंगे कि अली सलमान ने ये 12 कत्ल किए हैं, 700 अरब रुपए खा गया है, हम बोलेंगे अब ठीक कह रहे हैं. फिर आप कहेंगे कि नहीं वो ये वाला अली अब अच्छा क्या है, हम कहेंगे अच्छा है. वो पागल भेड़ बकरियां तो नहीं है, इस तरह नहीं चलता सिस्टम बॉस. अमेरिका टूट रहा है, अमेरिका इज गोइंग डाउन. आई हैव लिव्ड इन अमेरिका, मैंने अमेरिकन पॉलिटिक्स भी देखी है, मैंने DC में भी टाइम गुजारा है. मैं 2008 में ये बाइडेन और ये सारों से मिल चुका हूँ सब. वो अमेरिका ये अमेरिका रहा ही नहीं है, क्योंकि वो कानून अपना जो उनकी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो अमेरिकन को दिए हुए थे वो उससे हट रहे हैं. अब अमेरिका के अंदर क्यों जाएगा कोई, राइट? सो पीपल विल मूव फ्रॉम अ प्लेस लाइक अमेरिका. यहाँ जो अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं उनको वीजा लगाओ, सबसे पहले वहां पहुंचे होंगे. लेकिन हम वापस सवाल, मेरा कहने का मकसद है वो अब नहीं जा रहे, क्योंकि आपने अमेरिकन की कानून का सत्यानाश निकाल दिया इन बेड. सो आप जब भी करेंगे ना वो सोसाइटी का डाउनफॉल है. तो साढ़े कुल तो हो ही रहा ऐसी नहीं. लेकिन वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस देखो, मैं डिटेल नहीं जावांगा. एक अबू जी थोड़े कोल भी सन ना,
और यार अब्बू जी तो मूसा दे नाल भी से, बस ठीक तो फिर हजरत मूसा कहाँ पैदा पले बड़े हुए? तो मैं अब नहीं, कहाँ पैदा पले बड़े हुए? सर वो देखें, वो कहाँ पैदा पले जिसके बड़े हुए? घर बड़े हुए वो देखें, वो मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, नहीं, लेकिन नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आपसे 4 कह साल रहा ना, लगे, फिर और मैंने भी आपसे- कैसे जिक्र कर रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 साल लगे मैंने- ये समझने। मैंने आपसे क्या थॉट्स इवॉल्व? सर मैं आपकी थॉट्स देखे, मैंने आपको बुलाया इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन पे, आप जा रहे हैं रेसलिंग नहीं, आपकी थॉट्स में भी आऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि आप मुल्क उनके बगैर नहीं चला सकते। सर मेरी बात तो सुन लें। हाँ। लेकिन आप कानून के बगैर भी नहीं चला सकते। एग्रीड। आप विम्स पे नहीं चला सकते, Agreed. माइट इज राइट पे नहीं चला सकते। आप कानून आपका है, वो अब अमेंड करते चले जाएं, मतलब तबाही कर देना। आप इस तरह तो नहीं हो सकता। और ये जो लोग आपने पकड़ के बिठाए हैं, अब मैं आपसे पूछूं या आपके कैमरामैन से पूछूं या किसी से पूछूं कि यार तुमने वोट इसको दिया था तो जीता है, उसके पूरे हल्के में आपको 200 आदमी नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ। लेकिन आपने फिर चैलेंज क्यों नहीं किया हैं? फॉर्म 47 को कोर्ट में? क्यों कौन नहीं से किया? वाले कोर्ट में? किसी भी फॉर्म 47 को किसी भी कोर्ट में ले जाके तो आप, यार इस मुल्क में बेचारा इलेक्शन का जिसको इजाजत नहीं है वो फॉर्म लेने के काबिल नहीं है, वो इलेक्शन उसके बाद बड़ी मुश्किल से फॉर्म छुप के लेके फिर वो लड़ क्या बातें कर रहे तुम यार? मैं तो मासूम आदमी ना। तो वो तुम्हारी मासूमियत मुझे अच्छी तरह पता है। तुम खैर क्यों मुझे तू आप, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अच्छा हाँ, क्रिकेट पे किताब खेल रहा हूँ, किताब छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा अली, तुमने बुला इसलिए मैं जाता अली नहीं किताब नहीं, मैं आपको वापस निकाल रहा हूं। वापस मुझे इस तो- दलदल से मुझे ये बताएं, आपकी अमेरिका की जर्नी होती है, मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप आपसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे दोनों चड्डी बडीज हैं। व्हाट इज देयर एनीथिंग अबाउट हिम? आई मीन इज ही लाइक, वो तो शहबाज शरीफ से भी चड्डी बड़ी बना हुआ है। is he like a leader, Ali, that has the wisdom and ability to rule a nation, a superpower like the US? मैं बड़ा वैसे Be very honest. knowing you can only know about the place when you Yeah, live there, yeah. right? And I've seen Americans and I've seen America. वो अमेरिका के अंदर एक बड़ी फनी एक कहते हैं कि इट्स वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, वो कहते हैं इट्स लॉस एंजलिस एंड न्यूयॉर्क एंड द रेस्ट इज ऑल ओहायो। Agreed. मिडिल अमेरिका एक अलग है, बाइबल बेल्ट एक अलग है, वो बहुत ज़्यादा उधर कॉन्ट्रास्ट नहीं है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रास्ट है। तो मुझे वैसे काफ़ी अफसोस होता है कि वो इतना ग्रेट मुल्क है, वहाँ बिल्ली का बीमार हो जाए उसका भी डॉक्टर, कुछ उन्होंने अपना बड़ा सिस्टम अच्छा रखा था, और वो एक दफ़ा बेवकूफ़ बन जाते हैं। और वो पिछले जो 2 प्रेसिडेंट्स उन्होंने इलेक्ट किए, बल्कि वो जो बुश जूनियर 2 दफ़ा इलेक्ट किया, आई मीन देयर वर मेनी उससे बहुत ज़्यादा केपेबल लोग वहाँ रह चुके थे। बाइडन वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय व्हेन ही वाज इन हिज 60s, अप टू हिज 60s, वो उसकी एज हो गई थी। मैं बाइडन को जब पहली दफ़ा मिला 2008 में, जब वो चेयरमैन था सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी का, वो एक अलग इंटेलेक्चुअल किस्म की बातें कर रहा था। जब मैंने उसको एज ए प्रेसिडेंट देखा, वो तो बिल्कुल ही वो फारिग हो चुका था। मैंने यानी कि इंतजाम बहुत अच्छा बैट्समैन था ना। हाँ, आप ट्रम्प पे नहीं आ रहे। मैं आ रहा हूँ, इंतजाम बहुत अच्छा बैट्समैन था, हाँ। अच्छा बैट्समैन था ना। चलो जावेद मिदाद तो बहुत अच्छा बैट्समैन था ना। आज उसको पैड बना के उतार दो ना, टेस्ट मैच Agreed, खिला लो। agreed. आप भाई यार बिल्कुल एक ठीक- टाइम आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। वो अब आगे वो मुझे समझ नहीं आया कि किसको इलेक्ट कर रहे हैं अमेरिकन। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो किसको किन लोगों को इलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। नहीं इसका मतलब है देयर इज अ मैसिव गैप ऑफ लीडरशिप देयर। फुकदान है वहाँ पे, कोई बड़ा लीडर नहीं निकल के आ रहा। वो मुल्क है जिसने लिंकन बनाया, जिसने पता नहीं कौन कौन से प्रेसिडेंट, वो जो मार्टिन लूथर किंग जिसमें से निकला, ये कोई छोटे नाम तो नहीं है। Agreed. ये दुनिया को बदलने वाले नाम है। तो वो मुल्क के पास अब लीडरशिप कोई नहीं आ गई, और ये आ गए, और हम सारे बेवकूफ बने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। How was your meeting with him? दिस वॉज माई 3rd मीटिंग विद हिम। With Trump? जब आप फॉर्मल डेलीगेशन के साथ जब वो PM मैं के तीसरी साथ दफा मिला था जिंदगी Right. में। 2 दफा पहले मैं उससे मिल चुका हूँ, But एज ए प्राइवेट सिटीजन। That's right. व्हेन आई वाज इन बिजनेस। But then एक he was डिनर not- पे मिला था मैं। हाँ. But then he was not as powerful as this. ही वाज स्टिल डोनाल्ड ट्रम्प। Of course he was. आधा न्यूयॉर्क, वो जो भी था, बड़ा बिजनेसमैन था, बड़ा, एवरीबॉडी न्यू हिम। मैं 1995 में मिला था, 94 में तब तक एप्स्टीन वाला भी जिक्र नहीं आया था। नहीं, एप्स्टीन का जिक्र तो अभी आया Recently है। आया, हाँ। तो मैं वो भी देखो ना, अब क्या अच्छा। अरे वापस आ जाए, 30 छोड़ रहे। साल, एक सेकंड, हाँ। 30 इयर्स से वो 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, पता नहीं 180,000। Ali, how many Epsteins are there? You never know. हाँ, You कुछ नहीं never पता। know. तो ये जो ट्रम्प साहब को मैं पहली दफा मिला था एक डिनर पे, किसी के घर पे, कोई
एक मैगजीन था बड़ा, उसने हमें Right. फाइट किया था, उसकी लॉन्च थी। वो तो मैगजीन जो हम थे- छुप के पढ़ा करते थे बचपन में। कि आप पढ़ते हो क्या? मैं तो पढ़ नहीं, मैं पढ़ने वाला मैं था ही सारा कुछ काम कोई उसमें। नहीं। तो National वो वहाँ पे Geographic। एक दफ़ा मैं मिला था इत्तेफाक से, वो मुझे पता नहीं था वो फॉर्मल अफेयर है। मैं एक ट्रेड शो करने गया था, मैं वहाँ से चला गया, जीन्स जैकेट और चोटी मेरी होती थी उस वक्त, बूट शूट पहन के हैं, और बाकी उधर सारे तुम्हारी तरह सूट में घूम रहे हैं। आई वाज द ऑड वन आउट। तो मेरी कंपनी का नाम था AZPI, अली जैदी प्रोडक्शन इंक। एजी से वो कुछ और समझो। वो अली जैदी प्रोडक्शन, वो AZPI था ना, उसका लेबल था अली से। तो वो AZPI, वो समझे कि मैं कोई मूवी डायरेक्टर हूँ, तो वो सब प्रोडक्शन। तो वो इसलिए रखा था कि तस्वीरें खींचने की याद जल्दी मिल जाती हाँ, थी। तो पता है केनेथ कोल प्रोडक्शंस थी, हाँ। मैंने यहाँ से दिखा, तो इसलिए थी कि जब उनको तस्वीरें खींचनी थी, परमिशन जल्दी मिल जाती थी। पीछे डिजाइनर था, हम तो कोई इतने बड़े नहीं थे, लेकिन ड्रीम तो कर सकते थे ना बड़े होने के। तो वो वहाँ पे पहली दफ़ा मिला, क्योंकि मैं एक ऑड वन आउट था, तो उससे गपशप हो गई। सेकेंड टाइम एक दफ़ा मेरी एक गुड लक थी, क्या थी, मैं न्यूयॉर्क गया था, तो एक दोस्त का अपार्टमेंट था, वो खाली था। उसने कहा तुम वहाँ रुक जाओ, होटल में नहीं रुकना। तो मैं 6 दिन रुका था वो ट्रम्प टावर्स में, नॉट द वन दैट ही लिव्स इन, बट देयर इज अनदर वन जो कोलंबस एवेन्यू पे होटल अपार्टमेंट है। उस जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा, वो इत्तेफाक से पता नहीं कैसे था खाली, तो वो उसके 2 दिन बाद वहाँ पे रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से वाओ। तो वो एवरीबडी एंड द मदर जो के म्यूजिक इंडस्ट्री का था, वो उसी बिल्डिंग में रुका हुआ था। यू नो, ऑल योर चाइल्डहुड Heroes, एरिक of क्लैप्टन, course. और वो ये आपका वो Pink Floyds of the world. पिंक फ्लॉयड नहीं Death था। Metal. मैं जैसे मिला वो एरिक क्लैप्टन, वो दूसरा वो क्या नाम है उसका, एरोस्मिथ वाला, स्टीवन टाइलर की बेटी लिव टाइलर, वो सारे वो सब उधर ही उसी होटल में रुके Wow. थे, राइट। तो नीचे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं रात को, क्योंकि दे वर नॉट अलाउइंग एनीबडी, But because स्पेशली you were पापराची staying, yeah. फ्रॉम आउटसाइड, बट बिकॉज आई वाज स्टेइंग, मैं वहाँ रात को कहीं खाने या कहीं क्लाइंट के साथ बाहर वापस आया, तो वहाँ रश लगा था अंदर रेस्टोरेंट में। तो मैंने कहा बड़ा रश लगा है, चलते हैं। अकेला चले गए अंदर, तो ये सारे वहाँ थे। तो वहाँ पे एक आध दफ़ा ऐसी मेरी इंटरेक्शन उससे हुई थी उसी उसके अंदर। तो मैं ऐसे 1-2 दफ़ा ऐसे मिला सोशली, आई वॉज नॉट इवन इन पॉलिटिक्स, दूर दूर तक। तो जब हमारी मुलाकात हुई, तो बट क्योंकि लिविंग इन अमेरिका आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट कि उनका माइंडसेट क्या है, इसलिए मेरी इंटरेक्शन अच्छी रही इसके साथ। यंग मिनिस्टर बोलता था, यंग मिनिस्टर। Yeah. बोला Any advice he gave you? नहीं, एडवाइस क्या देनी थी उसने, मैं मतलब वो एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है कि वो उसने कहा कि वो रॉस जो भी था उसका सेक्रेटरी कॉमर्स उस पहली हुकूमत ने, तो उसने कहा कि आप वो वाकया सुनाए जो पोर्ट से रिलेटेड आपने उससे हाँ, बात वो जो की, ट्रम्प ने offshore वो नहीं, drilling पे बात वो हुई। ऐसे हुआ था कि ट्रम्प ने ना खुद ही खान साहब को कहा, प्राइम मिनिस्टर, कि यू नो पाकिस्तान को बड़ा शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक मिला है, और हम यू नो अफगान वॉर में बड़ी हेल्प पाकिस्तान ने की है, और हमने ट्रीट ठीक है, ये क्या वो क्या वो क्या, अच्छी बातें कर रहा था, तो हमें अच्छी लगनी थी। वो कहते हैं ना, ये ना कहो कि कौन कह रहा है, ये कहो कि ये क्या देखो कह कि क्या कह रहा है। तो जो जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था। तो उसके बाद उसने कहा कि यू नो हमने पाकिस्तान की हेल्प करनी है, क्या करनी है। तो खान साहब ने कहा ट्रेड, जितनी ज़्यादा हमारी ट्रेड होगी, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, हमारी वो होगी, तो आप अपनी कंपनी को डायरेक्ट करें हमारी तरफ, हम हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो जाएगी, जो कि बहुत अरसे से नहीं आ रही पाकिस्तान। आएगी भी नहीं इन हालात में, अल्लाह करे आ जाए। तो वो आपके पास FDI नहीं आ रही, तो वो उसने कहा, जो उसका सेक्रेटरी था, कि आप यू नो इसको देखो कि कैसे इंक्रीज, सेक्रेटरी कॉमर्स को। तो सेक्रेटरी कॉमर्स ने उसको कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यू नो लेट्स एम एट इंक्रीजिंग इट बाय 10% द नेक्स्ट ईयर, ये वो। तो मैं खान साहब के लेफ्ट पे बैठा हुआ था खाने, इट वाज अ वर्किंग लंच। तो मैंने ऐसे देखा उसको, और मैंने आउट ऑफ नथिंग, नो डिसरिस्पेक्ट, बट आउट ऑफ जस्ट आई गेस हैबिट और व्हाटएवर, मैंने अपना सर ऐसे On 10%. हाँ, मैंने ऐसे करके लाया ना। तो वो ऐसे देख रहा था, खान साहब सामने बैठे थे, बिल्कुल मुझे मैं नज़र आ गया। तो मुझे कहता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वो कहता है उसको कि आई डोंट थिंक योर मिनिस्टर इज़ वेरी हैप्पी, डज एग्रीज टू दिस। तो मैंने कहा कहना है, तो खान ने कहा बोलो। तो मैंने उसको कहा कि यू नो मिस्टर प्रेसिडेंट, यू हैव जस्ट yourself stated that we got the short end of the stick during the Afghan war and all of that, and you know that we lost 70,000 of our people and billions of dollars for very little payback, and so why are we only discussing 10%? You should talk about doubling it, tripling it. That's how we'll build it. तो कहता है I like the way he thinks. ट्रम्प ने बोला उसको, कहता है why, फिर मुझे कहता है व्हाट इज योर एनर्जी इशू। देखो अक्लमंद आदमी है, इतना डफर नहीं है वो।
तो जब प्रोडक्शन बढ़नी है तो बिजली भी, तो तुम्हारी एनर्जी मिक्स क्या है? तो फिर हफीज़ शेख साहब मेरे बाजू बैठे थे, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि तुम बताओ। मुझे याद था एनर्जी मिक्स हमारा क्या है, तो मैंने उसको बताया हम न्यूक्लियर से इतना बनाते हैं, हाइडल से इतना बनाते हैं, फर्नेस ऑयल से इतना बनाते हैं, एलएनजी से, ये उस वक्त मुझे याद थे फिगर्स, हम सरकार में थे, रोज बातों से इतना बनाते हैं। हाँ नहीं, बातों से तो हम सिर्फ बेवकूफ़ बनते हैं, हम समझते हैं कि बना रहे हैं, अक्सर में हम खुद बन रहे होते हैं। तो वो मैंने उसको बता दिया, तो फिर उसने बात की, मैंने कहा मैं एग्जॉन गया था उनका, मैंने वो गोल्डन पास में एलएनजी टर्मिनल देखा, वहाँ पे उनका बंद पड़ा हुआ है जो उनका ऑन शोर रीगैस, रीगैस जो हमने एफएसआरयू खड़े किए, महंगे पड़ते हैं। तो मैंने उनको कहा कि तुम इसको डिसअसेंबल करो, मैं तुम्हें पोर्ट कासिम में ज़मीन देता हूँ, यहाँ लगा दो लाके। वो एंड दे आर गुड इन दैट एंड वी आर गुड इन दैट। तो वो मैंने कहा वो नाइट्रोजन से भरे हुए हैं, जस्ट टू ब्लैंकेट स्टॉप देम फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। तो वो आप उनको वहाँ लगाते हैं। तो उसने कहा एग्जॉन ने क्या कहा? तो मैंने कहा एग्जॉन ने कहा कि समथिंग टू थिंक अबाउट एंड वी कैन डिस्कस इट फर्दर। बट फिर मैंने इसको कहा कि ये मुझे अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है 8 महीने बाद, क्योंकि मैंने थोड़ी सी और स्टडी की। बता क्यों मुश्किल लग रहा है? मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका ने शेल गैस इतनी डिस्कवर कर ली है, वो बंद इसलिए पड़ा हुआ है कि आप पहले एलएनजी इंपोर्ट करते थे, वो अब एलएनजी इंपोर्ट नहीं कर रहे, आपने शेल गैस डिस्कवर कर ली है। तो अभी ये मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन बाद आप एलएनजी एक्सपोर्टर बन जाओगे। तो वो जो प्लांट आपका है वो रिवर्स में चलना शुरू हो जाएगा। बट हमें आज चाहिए, अगर कर सकते हैं तो। उसने अपने एनर्जी सेक्रेटरी डैन ब्रूलेट नाम था उसको उसने कहा कि यू मस्ट मीट हिम एंड हैव दिस डिस्कशन विद हिम एंड यू नो सी हाउ वी कैन वर्क अराउंड इट। शाम को डैन साहब सेक्रेटरी एनर्जी यूएस वहाँ का एनर्जी मिनिस्टर, उसका मुझे फ़ोन आ गया 6:30-7 बजे, एक्सीलेंसी वेयर आर यू। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मुझे कोई एक्सीलेंसी बोले, अच्छा बच्चों की फीस कैसे उसको कहना चाहिए था, वो कह रहा जी एक्सीलेंसी पाइन किथे हो। मैंने कहा कि जी मैं यहाँ ठहरा अरे मैं तो लाइट रोड 8:30 कहता पाइन किथे, हाँ किथे हो। तो उसने कहा, मैंने कहा वी कैन मीट, व्हेन कैन वी मीट? ऐसे वी कैन मीट टुनाइट, रीअरेंज फॉर यू ऑफ कोर्स। मैं इधर यही करने आया हूँ, शादी में तो नहीं अटेंड करने आया किसी। तो उसने कहा कहाँ रुके हुए हो? तो हमें होटल दिया हुआ था एक सरकार ने, अच्छा 5 स्टार होटल था, हमारी सारी टीम वहाँ रुकी थी। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी वो स्टेइंग एट द एम्बेसडर्स हाउस, वो खर्चा नहीं करना चाहते थे। तो हमें एम्बेसी ने और बाकी जो इतनी बड़ी सारी एक गई थी उनको एक होटल में रखा था। मैं खान साहब के साथ फ्लाई करके नहीं जाता था यूजुअली, जब 3 दिन का टूर होता था ना, मैं 2 दिन पहले चला जाता था। ऑफ कोर्स आई कुड डू माय वर्क, ऑफ कोर्स। उनको अगर मिनिस्टर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर से पहले, तो मैं चाइना भी पहले चला गया, तो अमेरिका भी पहले चला गया था, क्योंकि हमने वो बड़ा जलसा भी करा था, याद है आपको? सारे 30-35 हज़ार आदमी वहां भी जमा इकट्ठे कर, वो भी ट्रम्प के ऊपर बड़ा ट्रम्प पड़ा। आपने ट्रम्प को बुलाया क्यों नहीं था मोदी की तरह? ट्रम्प ने कहा इतने बंदे तो अमेरिका में कोई नहीं इकट्ठे कर सकता, वो इतना बड़ा कैपिटल एरिना तुमने। अच्छा पहले वो एनर्जी सेक्रेटरी पे आए वापस, तो मैंने उसको मैंने कहा अच्छा मैंने क्या किया, मैं 2 दिन पहले या 1 दिन मैं वहाँ रुका, तो मैंने ऑनलाइन जाके देखा, तो मैंने कहा अगर मैं $150 ज़्यादा भरूँ तो 5 रातों के लिए हूँ, तो मैं ट्रम्प टावर में मुँह जाता हूँ, तो $600 एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो मैंने एम्बेसी को कहा कि यार आप ये होटल जो है ना, यही आप मुझे दे दें, मैं अपना होटल खुद बंदोबस्त कर रहा हूँ। तो मैंने $600 एक्स्ट्रा में मैं ट्रम्प टावर में मूव हो गया। तो उसको मैंने बताया था डोनाल्ड ट्रम्प को, जब मैं पहली दफा मिला कि मैं वहाँ रुका हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है, वो बड़ा खुश हो गया। उसको ईगो पॉलिशिंग चाहिए, शाबाश, और चीज़ें कर सकता है, मैंने ईगो में रखी हुई थी। तो वो आ गया मिलने मुझसे होटल के, शाम को लॉबी में बैठ के हमने घंटा गप। और उसके आगे पीछे कोई मोबाइल ईगल स्क्वाड, उसके साथ 2 सीक्रेट सर्विस, हाँ 2-3 सीक्रेट सर्विस के होंगे बंदे थे, क्योंकि वो गाली एक सबर्बन में आया था। वो आया, क्योंकि जब मैं उसको छोड़ने गया बाहर, तो मुझे वो 1-2 सीक्रेट सर्विस के थे लोग, बट वो कॉमन आदमी आया बैठा, वो क्या है अमेरिका का। और ये सो देन व्हाट हैपेंड? सारी बात हुई, फिर वो भी फारिग हो गए, हम भी फारिग हो गए। या अल्लाह, या शेख अपनी देख। But Ali, on before we move forward, country like Pakistan needs to relocate those assets like these which are bad, because $1 billion project in Pakistan is not what we need. हमें पुराने relocation that we have a history from Exxon। भाई वो तो बहुत अच्छा बना हुआ था, वो इतना पुराना भी नहीं था, वो तो हार्डली यूज हुआ था। खैर अब वही यूज हो रहा है ना, एक्सपोर्ट के लिए यूज। अच्छा, आप खान साहब के साथ इसलिए नहीं जाते थे कि वो MBS का जहाज है, कुछ सुन न ले? नहीं यार, पहले जाने का फायदा बहुत है। ऑफ कोर्स, आप सारों से मिल लें, पहले अपना इंटरेक्शन कर लें, ताकि आप आसानी हो। एडवांस नहीं, मैं ईरान साथ गया, मैं अजरबैजान साथ गया, मैं उज़्बेकिस्तान साथ गया। So all the countries that you traveled, who did you really find that your hearts got connected to as Pakistanis and you felt कि यार हमें इधर पहले क्यों नहीं आए? देखें, ये आप नहीं जज कर सकते, क्योंकि जब आप जाते हैं ना योर एक्सीलेंसी बन के, तो वहाँ सारे आपकी ये, आप ऐसे करते हैं तो बंदा खड़ा होता है,
ये तो आप ये आप अपनी प्राइवेट ट्रैवल्स में करते हो ना, जब आप मुल्क टू मुल्क देखें ना, मैं पाकिस्तानी के पॉइंट से पूछ रहा हूँ, यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, सो योर कंट्रीज इंटरेस्ट एंड सो द कंट्रीज इंटरेस्ट, हु डू यू, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं रशियन से चाइनीज से रिसेंटली इंटरेक्ट किया, रशियन कहता देखो यार भाई, वी ट्रीट यू ऑन अ बराबरी, so when we talk to you Mr. Ali Zaidi, we talk to you as Pakistan, you treat us as Russian, हम तुम्हें, we don't want you to be our cat, dog or anybody, लेकिन अगर तुम्हें आदत वो उस तरह से ट्रीट होने की तो वी कांट हेल्प इट। देखो अली, जब आप किसी मुल्क में जाते हैं या किसी मुल्क से डील करते हैं या किसी मुल्क के साथ नेगोशिएट करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं, वो हमेशा अपना अपने इंटरेस्ट को पहले रखते हैं। हमारे इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका जुड़ा हुआ है? चलें लेट मी रीफ्रेश, हमारे लोग जो जाते हैं वो भी अपना इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उनके लिए अपने का मतलब पाकिस्तान नहीं होता। ओके, अपना माने अपना होता है, अपना वो नेशनल, जब नेशनल नहीं होता, नहीं जब आप अपना इंटरनेशनल, आप समझो ना, नहीं मैं समझ रहा हूं, लेकिन जब आप स्टेट टू स्टेट डील कर रहे हैं तो नहीं, वहाँ अपना फिर कैसे होता होगा यार? ऐसी होता है पॉलिटिक्स में, ये ऐसी होता है, अपना करते हैं, और ट्रम्प भी अपना कर रहा है यार। अच्छा चले, ये प्रॉब्लम ट्रम्प का साथ जो हो रहा है वो यही हो रहा है ना, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है ना, ट्रम्प इधर बनाना है, ट्रम्प उधर बनाना है, ट्रम्प कॉइन बनाना है, ट्रम्प ये करना है, ट्रम्प फला करना है, वो 4 साल के उसके बाद तो 2 साल और अपना कर रहा है। The Trump you met and the Trump who is there now, 2 different people, right? Do you think उसके बीच में एक लिंक है, okay, वो ई से शुरू होता है। ठीक हो, मैं वो समझ गया। ये जो हमारे मिडिल ईस्ट में जीसीसी में इजराइल के ने जो एक हैवॉक क्रिएट किया एंड देन इवेंचुअली ही गॉट इन्वॉल्व्ड, was it all because of this Trump empire, या वो he was, because आप किसी सेन अमेरिकन से बात करते हैं वो तो उस वॉर के फेवर में नहीं है यार, वो इनसेन अमेरिकन भी वॉर के फेवर में नहीं है, तो बहुत छोटा था। हाँ लेकिन वो बेचारे क्या कर रहे हैं? चले, अब उस ये वॉर होती है अली, ईरान को आप स्ट्रैंडेड कर देते हैं, बट nobody expected the way Iranians have responded. Strait of Hormuz. I did. मेरी ट्वीट्स पढ़ लें आप। नहीं देखें, मेरी बात सुने। मेजॉरिटी डिडंट। ईरानियों को समझे ही नहीं है वो। आप ईरानी बोलते हैं, वो ईरानी नहीं है, वो पर्शियन एम्पायर है, वो पर्शियंस है, वो 5000 पुरानी एम्पायर है। आप उसकी तारीख पढ़े, वो इतनी एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्ट में वो एक्सपेंड नहीं कर रहे, और लेकिन वो एक जगह के रुक गए हैं बस, ना वो उधर कब्जे कर रहे हैं, ना वो अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो आने भी नहीं दे रहे। ठीक, खमेनाई साहब की शहादत से पहले तो बड़ी ऑपोजिशन थी ईरान में। ईरान के अंदर भी एक बहुत लेफ्ट का बड़ी मूवमेंट है जो कि थियोक्रेसी जो उधर है उसके साथ नहीं है अलाइंड, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक तेहरान एंड जो बड़े शहर हैं। बाकी मिडिल ईरान जैसे मिडिल अमेरिका या मिडिल पाकिस्तान वो ठीक है, लेकिन वो जो बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, इर्रेस्पेक्टिव के वो शिया हैं ज़्यादातर और सारे ही, वो थियोक्रेसी के साथ नहीं अलाइंड है, उनकी थॉट प्रोसेस से अलाइन नहीं है। लेकिन खमेनाई के बाद तो सारे अलाइन हो गए, यानी कि सारे नहीं तो मेजॉरिटी हो गई है। मेरे दोस्त ने कोई ईरानी जिनको मैं अमेरिका से जानता हूँ, जो कि बिल्कुल लेफ्ट हो, गालियाँ दे देते हैं इनको। यानी कि मैं उनसे डिबेट करता था कि यार तुम्हें समझ में नहीं आ रही, वो तो ठीक कह रहे हैं, तो तुम उनको कहते नहीं। बड़े बड़े ईरानी लीडरों के उनके लास्ट नेम है जिनको मैं जानता हूँ। माय क्वेश्चन टू अली, वो जब हुआ वो ऐसे अलाइन कर गए साथ। आई नो, माय क्वेश्चन टू अली ज़ैदी, havoc is created in the world and Pakistan comes by virtue of Allah's will and desire at a point where Pakistan could have benefited to max. Are we? देखो अली, मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारे आर्टिकल्स अखबारों में ओपिनियंस आ रहे हैं। रिस्पेक्ट करो हर एक का ओपिनियन, यू डोंट हैव टू एग्री विद इट, बट यू रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज ओपिनियन। पीपल आर राइटिंग अबाउट आवर पोर्ट्स, पीपल आर राइटिंग अबाउट एग्जैक्टली व्हाट यू हैव सेड। ये जो सवाल आपने पूछा है, इसको लोग they're putting it on a piece of paper and publishing it, बट हमने हमारी स्ट्रैटेजी गलत है। यानी कि मैं अब आपको 2, 4, 5 बातें बता देता हूँ, स्टेट सीक्रेट नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये चाइना पोर्ट है ना, जिसको चाइना पोर्ट कहता है पूरा कराची, SAPTL नाम है इसका। इसका कंसेशन हचसन के पास है, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी पोर्ट ऑपरेटर है। इसके कंसेशन के ऊपर जो है ना, वो ट्रांजिट पोर्ट है। तो ये तो ट्रांजिट कर ही कोई नहीं रहे थे, ये तो रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान में कितने कंटेनर टर्मिनल्स हैं। वो जी अबू धाबी को दे दिया पूरा KPT, उन यार अबू धाबी को नहीं KPT दिया, अबू धाबी को
एक बर्थ दी थी पहले, टर्मिनल दिया है, या टर्मिनल। एक टर्मिनल दिया और 2 बर्थ एक्स्ट्रा दी हैं। सही दिया क्या गलत दिया वो एक मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि बिल्कुल गलत डील थी, ठीक। क्योंकि अगर आप उसकी बिडिंग कराते हैं वो 175 से 200 मिलियन डॉलर आपकी किटी में डलता। सर मैं आपने जो सस्ते में दे दिया, मैं तो यानी कि मैंने तो एज ए मिनिस्टर मेरा रिटन साइंड अपने हाथ से सर्कुलर है कि कोई भी जो एक्सपायर हो रहा है कंसेशन, यानी कि जिसकी वो खत्म हो रही है 30 साल की टेन्योर, ये बीओटी पीरियड साहब के पास होता था जो, हाँ वो तो वो PICT PICT वो उन्होंने बेच दिया था, वो या। एक फिलीपीन कंपनी ने ऑपरेटर ने लिया था। कोई भी हो, ये हो पोर्ट कासिम में हो, एनी बीओटी दैट इज एक्सपायरिंग, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर होता है ना 30 साल जैसे, वो आप फ्रेश टेंडर करें और हाईएस्ट बिडर को दे दें। होना ही ऐसे चाहिए। आप ये कर लें कि हाईएस्ट बिडर अगर कोई आ गया, आप राइट ऑफ रिफ्यूजल दे दें आप एग्जिस्टिंग को, करंट को बोलेंगे मैच कर लो तो हम दे देंगे, ये दे यू दैट्स हाउ या एग्रीड। $1 से ऊपर बिड कर दो, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। आपको वैल्यू तो पता चले, हमें पता है 150-200 मिलियन डॉलर की वैल्यू थी, आपने 30-40 मिलियन में लंबा कंसेशन दे दिया। इस तरह ये तो सब तमाशा है। एंड बाय द वे वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी हुआ, मुझे उनका पता है। ये जो QICT है, एक टर्मिनल आपका पोर्ट के ऊपर जो DP वर्ल्ड का है, मैं सुल्तान बिन सलीम को कई दफ़ा मिला था DP वर्ल्ड का, एब्सटेंट फाइल से पहले, राइट? हाँ मैं वजीर था, वो DP वर्ल्ड का चेयरमैन। मुझे क्या पता कौन सी फाइलें हैं किसकी, यार मुझे क्या पता हमारी किसकी कौन सी फाइलें हैं, हमें क्या पता। तो वो ये होता है कि उनके भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको एक्सटेंशन दी गई, उनको एक्स्ट्रा बर्थ दी गई। अगर आप वैसे जाएंगे कानून के मुताबिक तो फड्डा उठ सकता है, चलो हो गया, अब लेट्स बिल्ड ऑन इट। लेकिन बट हैंग ऑन, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हेन यू डू स्टेट टू स्टेट ट्रांजैक्शन, तो ये तो फिर G2G जैसे कहते हैं, G2G, आई एम सॉरी, तो देन आप ये उस यार आप G2G में करें ना, आप अपने फायदे की बात करें ना यार। चले एक ये कप है, ये इसकी वैल्यू 200 रुपए, मैं समझना चाह रहा हूँ मैं आपको क्या उन्होंने लेने इसकी वैल्यू 200 रुपए, राइट? ठीक है, आप इसको ऐसे बेचेंगे 200 रुपए मिलेंगे, तो आप भी एक स्टेट है, ये मैं स्टेट हूँ, मेरा कप है, इसका ये मतलब है कि G2G में मैं आपको 30 रुपए में दे दूँ? नहीं, फिर आप कहेंगे कि यार अच्छा हैंग ऑन, क्या वो करेंगे? नो। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मैं ये अमेरिकन काउंसिलेट के सामने हमारा KPT का 20 एकड़ का पता नहीं कितने का प्लॉट है, माइकल अचीव है, हाँ एक तो 200 एकड़ है ना, उसके ऊपर जिसपे आप कंटेनर्स पड़े हैं। हाँ नहीं वो तो राइट साइड पे, वो तो है ही, वो तो अलग है। जब आप माइकोलाची पे चढ़ते हैं, लेफ्ट साइड पे केई का जो ऑफ ग्रिड, केई का ग्रिड के बिल्कुल साथ, राइट, और वो अभी बैंक यूबेल की बिल्डिंग के बीच में 13, 14, 15 एकड़ है, क्या है 20 एकड़। वहाँ पे मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बनाया ऑफ 8 टावर्स एंड 5-स्टार होटल एंड एन ओपन मॉल। पूरा मैंने अमेरिका से फ्री में सारा उसकी 3D बनवाई, दिस दैट डिटेल स्टडी, को पैसे नहीं दिए, फ्री में बनाया। एक कॉन्सेप्ट था, लो जी सामने अमेरिकन एम्बेसी की लीज आ गई, वो KPT की ज़मीन पे लीज दी गई है, तो वो KPT की ज़मीन पे जो लीज दी गई है, वो उसमें लीज में एक क्लॉज ये भी है कि हाई राइज नहीं हो सकती, नहीं इतने मीटर के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करेंगे उसकी बाउंड्री की, तो आप उनसे NOC लेंगे। वो पूरा पर्दा होता है ना, उनका पर्दा खराब होता है। तो मैंने जाके अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाया, वो बहुत हंसा और बड़ा सब, जब उसको मैंने कॉन्सेप्ट देखा, उसने कहा मैं आपको बैक करूंगा इसमें, आप ये करें, हम आपसे ही बिल्डिंग लेंगे, हमें चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे यही डील दे दे। बात मैंने ऐसे शुरू की, देखो मैंने इसको क्या कहा, मैं कहा आपको 299 + 99 ईयर लीज दी है ना, मुझे 30 साल की चाहिए, वो ठीक है। आपके पास 200 पता नहीं 200 एकड़ है, 20 एकड़ है, कितने एकड़ है, जो भी है, मेरे ख्याल में बहुत 200 एकड़ है, मुझे सिर्फ 2 एकड़ से 1% ऑफ दैट आपके पास कराची में, मुझे न्यूयॉर्क में चाहिए, दे देना यार इतने में इतने में ही दे दे जितने में तूने ये ली है। तुझे हमने 200 दी ना, तो हमें 2 दे दे, और 200 साल के लिए दी, और ठीक है हमें तू 2 दे दे और 30 साल के लिए दे दे भाई, इतने में दे दे, बट न्यूयॉर्क में दे दे भाई, हमारा न्यूयॉर्क ये हंस रहा है, कहता है एक्सीलेंसी यू आर नाइस। मैंने कहा आई हैव डन दिस फॉर अ लिविंग इन द US, आई हैव डन बिजनेस विद ऑल दीज। तो मैंने कहा बट मैं ये मुझे करने दो, ये मैं करना चाहता हूँ। उस लीज में लिखा हुआ है लेट्स सॉर्ट ऑफ बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो, बेनिफिशियल फॉर दिस अस ऑल्सो। उसने कहा जबरदस्त है, मैं आपको करके दूंगा,
आप करें। वो चला गया, उसके बाद वो चार्ज दी अफेयर्स आ गई, उसके बाद भी यही कॉन्वर्सेशन हुई मेरी, उसको दिखाया, शी वाज हैप्पी, शी सेड यू नो व्हाट, wherever you get stuck you let me know, here's my number, I'll help. बट you negotiate ना। अब वो पीछे अगर नहीं कर रही होगी वो मुझे और पता नहीं क्या था, लेकिन कम से कम सामने एक चीज़ एक्नॉलेज तो कर रहे थे वो, कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल पे कोई तरीका तो बन रहा था ना। तो आप why are we selling ourselves short? Going back to your question, we always sell ourselves short because we don't keep national interest in front of us. Or is that the lack of competence or lack We of... don't keep national interest in front of us. Ali, but And then we know that we can buy justice, Ali, एक सवाल है, and that's it, and ठीक we है। get away with it. You repeat it again, I respect that. सवाल ये है कि मेरा थोड़ा सा ऑयल एंड गैस का एक छोटा सा निका सा बैकग्राउंड है। मुझे अच्छा, आपका बैकग्राउंड अच्छा मुझे पता नहीं मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये कैमरे में देख के बोलना चाहता हूँ, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है अमेरिका के टाइम से, मैं 3.5 साल वजीर रहा, आज तक अली सलमान ने 1 टके का मुझे आके कोई फेवर नहीं मांगा कभी मुझे। मैं कैमरे में से देख के मेरे पास था ही कुछ नहीं। नहीं मैं इसलिए, मैं जिसको जो क्रेडिट देता है वो देता है। इसने कभी मुझे फोन करके नहीं कहा अली मुझे ये फेवर कर दे, मेरा ये मैं करना नहीं, बट नेवर, ही ऑलवेज प्रोसेस, मुझे प्रोसेस में देखता था कि ये भी आ रहा है, सैफ जो भी कंपनी का नाम है। सो यू नो फॉर ऑल दैट इज वर्थ, फॉर व्हाटएवर लिटिल इट्स वर्थ, बिकॉज मेरी तो कोई औकात नहीं है, I give him credit. Thank you. That's why I look in the camera and say. Thank you very much. But let me repeat the question. मैंने अभी स्टेट बाकी वजीरों के साथ इसने क्या किया मुझे नहीं पता, मेरे साथ नहीं किया। स्टेट ऑफ होर्मुज के साथ अली पाकिस्तान के लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्लियर कर लो ना फॉर पाकिस्तान, which is you can now भाई हम सेल क्यों 60% डिस्काउंट दे रहे हैं यार? नहीं वो आप सही कह रहे हो, मैं उस पे नहीं क्या कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ आपको? 60% डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? अब पूरे मोहल्ले में एक होटल है जिसके पास बत्ती है, बाकी सारों की बिजली कट गई है, वहां आप कह रहे हैं कि डिस्काउंटेड रेट ले लो। थैंक जब यू लाइन लगी हुई है बाहर लोगों की, भाई अली, थैंक यू खुदा के वास्ते अली, मैं वो नहीं कह रहा, देखो अकल है, अली वो शॉर्ट टर्म है, वो अभी मैं मिनिस्टर पोर्ट से बात कर रहा हूँ फॉर्मर, ये अकल है नहीं बट वो शॉर्ट टर्म है। देखो इस वक्त सबसे बड़ा गेम ये है कि अब इफ वी हैव समबडी विद द राइट माइंडसेट जो जाके पाकिस्तान को पिच करे कि लेट्स मेक इट द रॉटरडैम, नॉट सर आपका एसआरओ जो है बॉन्डेड नहीं, बॉन्डेड नहीं यार, जब ट्रांसशिपमेंट होती है उसमें क्रॉस स्टफिंग डी स्टफिंग होती है। वो तो आप देखो, आप अभी वो मैंने एसआरओ हमारे टाइम में हमने मीटिंग कर करके वो एसआरओ किया था, और उसके बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का लेटर आ गया, एफबीआर नहीं मान रही है, कस्टम नहीं मान रही है, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे तो मान नहीं, डंडे के तौर पे मान रही है। थैंक यू, बट अली बट मैं बता रहा हूं, बट आपने यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, आपने ड्राइव और बल्क को किया। हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान हैज द एबिलिटी फॉर द गॉड गिफ्टेड ड्राफ्ट्स दैट वी हैव to convert this place to the Rotterdams and the trading capitals of the world, especially for the countries which are landlocked, neighbors इस side पे, Central Asians, Russians की जो excess hot waters, China, Xinjiang, अली मैं हम उज़्बेकिस्तान गए ना, सवाल पूरा सुन लें फिर आप जवाब दें। जिस स्टेक होल्डर से इस्लामाबाद में मिलता रहा हूँ, आपके ज़माने में भी उसके बाद भी, वो मैंने क्या, मुझे ये नहीं समझ आती कि यार इतने स्मार्ट लोग बैठे हैं, तो ये प्रायोरिटी पे मैरी टाइम इस वक्त आपका नंबर 1 होना चाहिए, नहीं है ना, मोमा ही नहीं है, पता ही नहीं है, माजरत करें। अभी आपका जो सेक्रेटरी मैरी टाइम है वो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट दिया हुआ है आपके पास, यू डोंट हैव अ सेक्रेटरी मैरी टाइम, एडिशनल चार्ज दिया हुआ है आपने किसी को। अच्छा आप उज़्बेकिस्तान गए तो वो, बल्कि मैं आपको बड़ी मदद, वो जब उनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था सरदार उमर सरदार ऑफ, बड़ा अच्छा सियालकोट से था, हाँ सरदार उमर कश्मीर दे सन, अच्छा मेरा दोस्त बन गया वो, अभी भी कभी कभी मुझे मैसेज करता है हेलो आएगा। He was deputy prime minister Uzbekistan. Pakistan should know that the current Aga Khan is a personal friend of Ali Zaidi साहब, so Pakistan should take advantage. Rewind play आगे चल। बहुत सारे दोस्त हैं यार, वो तो मेरी दोस्तियों को तो नहीं बताओ, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कोई एडवांटेज नहीं, बट मैं पाकिस्तान का I didn't say person। तो वो जब आया तो मुझे कॉल आई एम्बेसडर की कि जी वो आपसे मिलने आना चाहता है, और मैं कही यार वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी पीएम से मिला है, फॉरेन मिनिस्टर से मिला है, कहते नहीं वो ही स्पेसिफिकली हैज रिक्वेस्टेड टू कम सी यू। वो आ गया, मैंने बड़ी प्रोटोकॉल दिया, मतलब एक मुल्क का, मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई, एक पर्सनल नंबर एक्सचेंज हो गया, व्हाट्सएप ये वो होता रहा। उनको चाहिए थी यहाँ पे वो लैंडलॉक्ड हैं, फाइनली हमने उनको कहा कि हम आपको यहाँ ज़मीन देते हैं पोर्ट कासिम में, आप हमारे साथ ट्रेड करें।
यानी कि मेक दिस योर बेस, एंड नॉट ओनली यू, सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लेके। हमारा एक प्रॉब्लम था, हमने ये किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से SRO, ये सारा कोई, हमारी एक पूरी टीम यहाँ से गई रज़ाक दाऊद के साथ, सेक्रेटरी मैरीटाइम भी गया, सेक्रेटरी कॉम, बहुत सारे लोग हैं, हमने बहुत काम किया। What happened then? मैं एक सवाल का जवाब, मैंने उससे पूछा कि यार हमारी तुम्हारी कनेक्टिविटी जो है उसमें एक हर्डल है, अफगानिस्तान। पता उसने क्या कहा मुझे? I'll handle that. हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अफगानिस्तान, I'll handle that. उसी की फिक्र कर, Every Central Asian says that. हम सब हम हैंडल करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर शुरू कर दो। हुआ क्या, ब्यूरोक्रेसी एंड द पावर्स दैट वी केम इन द वे। देखें अली, मुझे आपके दफ्तर का तो यही नहीं पता कि बिजली चले जाए तो फ्यूज उड़ा है, मुझे फ्यूज बॉक्स का तो पता ही कोई नहीं है। मुझे ये पता कि आपको भी शायद नहीं पता होगा, वो जो देख रहा है उसको पता होगा। आप फोन करके पूछो ओए क्यों बिजली नहीं आ रही, और क्यों नहीं आ रही काका? सर जी, तो बस जिसको जो आता है वो करने देना प्लीज। सो अली, इसको ये अगेन हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, नहीं कर सकते। सो अली, पाकिस्तान की मुझे 3 टॉप वो चीज़ें बताएं, जैसे मैं मिनरल पे आपको कन्विंस कर सकता हूँ, ऑयल एंड गैस पे कर सकता हूँ, वो अगर आ जाए तो पाकिस्तान अगले 5 से 10 साल में will be able to peak. Number 2, how to convert our youth's ability to be able, and number 3, what should our youths be doing today in an environment where AI is taking over, Ali, and there will hardly be any jobs and all. ये 3 चीज़ों का मुझे बताएं। मैं 58 साल का हो गया हूँ, मैं 58 साल जब से मैंने होश संभाला है, मैं ये सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान 5 साल में ऐसी जगह कैसे पहुँचे। ओ भाई, इन्वेस्ट इन योर पीपल, Okay. human development, invest in your justice system, don't interfere in it, let things take their toll. पानी का रास्ता, यूथ बाहर जा रही है, यूथ मिसगाइडेड है, यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, क्या कौन सी यूथ अब बाहर नहीं जा रही है, अब बाहर भी खत्म हो गया जो पहले मजाक थे। आप अच्छे वक्तों में अमेरिका हो या आप अमेरिका में? मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि यूथ जा रही थी ना, अच्छा चले लेट मी रीफ्रेज, पढ़ी लिखी यूथ चले जाएगी, वो भी नहीं जा सकते, वो चाहे अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन उनको नौकरियां मिल जाएंगी ना यार। अभी मेरा एक जानने वाला है बच्चा, वो चला गया, आगे बताएं, आपने वो नहीं बताया। स्कॉलरशिप कर करके नहीं, बाहर नहीं गया, अभी उसने लम से क्वांटम कंप्यूटिंग में मास्टर्स खत्म कर रहा है, एक्सट्रीमली स्मार्ट गाय। ओके, उसकी अब क्या है, उसको इधर से PhD की 10 यूनिवर्सिटियों से अमेरिका की स्कॉलरशिप, कंप्यूटिंग तो वो जा रहा है। अब तो मेरा कहने का मकसद है रिसोर्स लॉस ना, तो मैंने उसको बोला इधर क्यों नहीं रहता, बोलता अली भाई इधर मैं क्या करूंगा रह के। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ क्वांटम ਦੇ स्पेलिंग ही नहीं तो। हाँ, तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे क्वांटम, जब मैंने बोला ना ये क्वांटम से मिलते जुलते लफ्ज हैं। मैंने जब बोला ना ब्लू इकोनॉमी, अच्छा लेट मी गिव क्रेडिट टू, वहाँ उस वक्त एडमिरल अब्बासी साहब थे नेवल चीफ, जब मैं उनके मुंह से मैंने पहली दफ़ा ब्लू इकोनॉमी सुना था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो मैंने वर्ड पकड़ लिया, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं लाइब्रेरी से किताबें और ऑन डाउनलोड करके, कोई शौक तो आप पढ़ने, मुझे फिर सारी गेम समझ आ गई। फिर मैंने वर्ल्ड बैंक की रिसर्च मंगाई, फिर उन्होंने पूरी पाकिस्तान पे स्टडी की हुई है, उधर मैंने कहा मुझे दें तो सही स्टडी, मुझे पढ़ने तो दें, मुझे प्रेजेंटेशन देते हैं, तो मुझे फिर समझ आई। फिर मैंने जब ब्लू इकोनॉमी की बात शुरू की और 2020 को ईयर ऑफ ब्लू इकोनॉमी डिक्लेयर किया, तो हमारे बहुत सारे कॉलीग्स, बड़े बड़े लोग, सर एज ए वर्ल्ड ब्लू इकोनॉमी एक ही चीज है, ब्लू की है ये, हमने तो बचपन से ब्लू एक ही चीज देखी थी ना ली भाई, तो भाई वो इकोनॉमी नहीं थी, और उस वक्त तो हर चीज वैसे भी प्रिंट में होती। कैफे ब्लू आप बात, कैफे ब्लू ऑफ कोर्स, आप पता नहीं क्या सोच रहे तो वो तो मतलब यानी कि मेरा कहने का मकसद है, एंड आई डिड नॉट ब्लेम देम, बिकॉज यानी कि मैं कोई लफ्ज आज को मेडिकल टर्म्स बोलूं, मुझे नहीं पता तो मैं पढ़ूंगा तो समझ आएगी ना, तो मुझे खुद नहीं पता था। हमारी पोर्ट की नॉलेज थी कि क्रैबिंग जाते हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ना कि ड्राफ्ट, अल्लाह का शुक्र है टच वुड कि काफ़ी कुछ टीम मेरी अच्छी बन गई थी, तो हमने बहुत सारे काम किए, ना पहले हुए ना शायद बाद में हुए हैं, गारंटीड बाद में तो नहीं। एक काम बताएं जो अली जैदी के जाने के बाद जो है अभी भी जो बंदा पोर्ट मिनिस्ट्री पे गया होगा उसको पता है कि ये ईंट तो अली लगा गया, ये मैं नहीं उतार सकता। एक तो नहीं, बहुत सारे काम एक बताएं ना, द बिगेस्ट वन दैट यू आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ। यार 8 धक्का स्टार्ट टग बोट्स थी आपकी, ठीक हो गया, तो 4 डन हो गया। $30,000 दिन का दे रहे थे आप, कितने PNSC के जहाज, नहीं छोड़ो, तेल के अभी मैं आ रहा हूँ पहले, $30,000 पर डे दिन का दे रहे थे आप टग बोट को किराया। मैं कहा कुछ घास खा गए, पागल हो गए। FSR युद्ध भी दे रहे हो तुसी, अच्छा, वो तो चलो मेरे पुराने के ना, उसकी थ्रूपुट दे भी चार्जेस दे रहे हो, LNG आ नहीं रही है लेकिन दे रहे हो, वो तो टेक ऑफ पे लिया है तो भरेंगे ना, तो IPP का भी खराब हो गया, बिजली बनाए नहीं बनाए पैसे बने, तो ये भी सर्कुलर डेट में ऐड हो रहा है।
टग बोटों से आ जाए। बाय द वे वो भी, उसने भी अब एक अलग शो कभी कर लेना। ईस्ट वार्फ और वेस्ट वार्फ है ना कराची का, इस पे कनेक्टर ब्रिज बन रहा है, वो मैंने फोर्स करके करवाया। आप तो पोर्ट कासिम को भी इनसे जोड़ रहे थे, आई विश वो हो ओ जाता। भाई पहले ये तो दो जोड़ लो यार, ये ईस्ट वार्फ और वेस्ट वार्फ जोड़ लो ताकि ट्रैफिक कराची का कम होने के, Yes. सारा ये जो सारे कंटेनर ट्रैफिक है यहाँ से निकलेगा, ब्रिज पे तो उतरेगा, वेस्ट वार्फ से नेशनल वो बाईपास बारों बार नॉर्दर्न बाईपास से कराची का ट्रैफिक कराची में नहीं डालो ना, तो सिर्फ कराची वाला अंदर आए। मैंने एक और बहुत जबरदस्त चीज की थी, आपको पता है कि मार्शलिंग यार्ड है पिपरी में रेलवे का, मैं एक और भी मुझे खान साहब ने बनाया था, वो कैबिनेट कमेटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। आप गूगल कर लें, आप आईपैड लेके बैठे। अब एनएलसी उसके ऊपर सारा काम कर नहीं, रहा है। एनएलसी अब कर रही है। हमने एक बहुत बड़ा फैसला किया था जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था। हमने कहा था कि जितना कार्गो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हो रहा है और जितना कार्गो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है कंटेनराइज्ड, उसकी सारी कस्टम पिपरी में होगी। हाँ, यहां से कस्टम को फारिग करो, यस। ट्रेन चलाओ, जो कराची का है वो वहां से कुरंगी साइड जो भी जाए, जो नॉर्थ का है वो वहां से जाए, जो ऊपर आ रहा है वो वहीं कस्टम करे, ट्रेन में रखो और ट्रेन में लाके पोर्ट में उतारो, ट्रेन ट्रैक बिछा। पिपरी को मार्शलिंग यार्ड 3-4 हजार एकड़ जमीन उधर पड़ी, उसको ठीक करके बनाए। ये हमने फैसला किया था बॉस, जॉब हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये At least there is a हमारा continuity. कैबिनेट का, इमरान खान की कैबिनेट का फैसला था। ओके, ईस्ट वेस्ट ब्रिज ये हमने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम ऑन दोज डेज फैसला किया था। ये जो टग बोट्स हैं हमने ली थी। पीएनएससी अभी पब्लिकली सर ट्रेडेड कंपनी है। मैं तो वो मान रहा हूँ 2008 से 2018 तक का आप पीएनएससी का प्रॉफिट निकाल लें, हर साल 2 अरब ±5%। आप कहाँ पे ले गए थे? 32 अरब, 4 नहीं 6 नहीं 32। वो इतना अच्छा तो हुआ? मैंने क्या किया था, तो आलू बेचे थे उसमें। वो क्या? इतना अच्छा हो गया, अब उसको एनएलसी ने एक्वायर कर लिया। जहाज भी थे, चला लें फिर। अभी तक एक्विजिशन नहीं कर सके ना। हाँ, अब एचसीसीबी फटर डाल रही है। ऐसे कैसे ले लेंगे भाई, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, कोई क्यों ले लेंगे। मैंने एनएलसी के वो उस वक्त जनरल साहब थे, अच्छे अक्लमंद आदमी थे काफ़ी, उनको मैंने बहुत अच्छी एडवाइस की थी कि आप के पास इतना बड़ा मौका है कि आप इस रीजन के लॉजिस्टिक किंग बन सकते हैं। NLC should be the biggest logistics company out of Pakistan, serving the region. सेंट्रल एशिया स्पेशली। सब कुछ। यस, So you I should think- be serving the, forget India, you should be serving the region. आई थिंक दे आर इतना बड़ा, लेकिन it is my, with due respect to whoever took that decision, it is my, माजरत के साथ मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि खतरनाक है, stupidest decision to give PNSC to NLC, माजरत। व्हाई? यार लॉजिस्टिक्स है भाई, पीएनएससी को अपनी एक्सपेंशन करने दो, पीएनएससी को। मैंने एक लॉ हम लेके आए थे, हमने फाइनेंस बिल में कराया था, 10 साल तक जहाज ले आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान फ्लैग करें, टैक्स एग्जेम्पशन, सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन, 10 साल तक ड्यूटी नहीं। कितनी ड्यूटी देते हैं? हाँ, जहाज लेता ही नहीं तो ड्यूटी है ही नहीं। एक और चीज, ये सब आप करेंगे, फ्रेट आप रुपए में चार्ज करेंगे, ओहो, तो आपके सारे फॉरेन तो एक्सपेंडिचर 6 अरब रुपए आप भर रहे हैं भाई साल का फॉरेन एक्सचेंज। वाओ। तो मैंने एनएलसी को ये कहा था कि आप एक और शिपिंग कंपनी खोल लेना अपनी, और अच्छा हो जाता। तो 2 हो जाएंगी, कंप्लीट पीएनएससी कंपीट। आपने कहा जी मैं तो कब्जे ही कर लिया था। नहीं ऐसे नहीं होता ना, आप अपनी बनाते ना, आपके पास एक्सपर्टीज होती है, आप अपनी बनाते। किसने रोका था आपको? आपकी ट्रकिंग है, सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी बना ले दुनिया की, पाकिस्तान की। आपके पास एक पूरा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपके पास एक चले समझ अपना आ गया। बिजनेस मेरा था। आप खोले ना। अच्छा चले, मैं आपको इसका, आप कहते हैं व्हाई नॉट, आज एनएलसी, आज है पीएनएससी की कंपटीशन, पीएनएससी को टेक ओवर कर ले, कौन सा प्राइवेट सेक्टर शिपिंग में आएगा? कौन आएगा उनसे compete? कौन करेगा? नहीं कर सकते ना यार आप। क्यों नहीं कर वो सकते? कानूनी आपके लिए फर्क होगा यार। क्या यार, मेरी बात सुनो, हेलो, कॉर्नफ्लेक्स बनता है पाकिस्तान में? हाँ, कौन बनाता है? मैं क्या नाम है उसका? फौजी सीरियल्स, उसके बाद है रफान। अब कौन ले सकता है उनसे? देखो ना आप यार, देखो मेरी बात सुन अली, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। आप पीएनएससी को अपनी जगह ग्रो करते, आप एनएलसी को एक इंडिपेंडेंट, आप बोलते हैं एनएलसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बल्क शिपिंग कंपनी बनेगी,
PNSC ऑयल लिक्विड कार्गो की बन रही है ना, हम सबसे बड़े बल्क के बनेंगे, हम कंटेनराइज वेसल्स आएंगे, हम फीडर वेसल बनाएंगे, हम ये करेंगे। आप एक पैरेलल खड़ा करें ना यार, खड़ा किससे रोका आपको? हम आपकी यानी कि सरकार क्या स्टेट सब आपकी हेल्प करते हैं। डू वी हैव अ शॉर्ट और PNSC NLC को कंपनी बनाती, इंडिपेंडेंटली पब्लिक लेके जाती है उसको। डू वी हैव अ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एजेंडा के पाकिस्तान के 2050 का लॉक प्लान ये है? 20 आई हैव नो आइडिया। आप समंदर में भी गए थे तेल निकालने? आपका मुझे नहीं पता, हमने तो प्लान्स बहुत सारे बना, अब मुझे नहीं पता क्या इम्प्लीमेंटेशन है कि। सर हम एक प्रोजेक्ट KCC-DZ कराची सिटी कोस्टल डेवलपमेंट जोन, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में कहा था तुम ये पाइप ड्रीम के पीछे लग गए हो। मैंने कहा सर मैं किसी सरकार से कुछ नहीं ले रहा, मैं अपनी वजारत और चाइनीज़ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, और मैं इसको JCC के थ्रू CPEC में डलवाऊंगा, और मैं CPEC में लोन से नहीं डलवाऊंगा जो बाकी सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं इन्वेस्टमेंट में डलवाऊंगा। तो सारी कैबिनेट ने मुझे कहा ये घास खा गया। सर वो CPEC में डली हमारे ज़माने में, प्रीमियर ऑफ चाइना ने मीटिंग में कहा ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हुआ कराची का। दुनिया के अखबारों में, अमेरिका के अखबारों में हेडलाइन लगी CPEC कम्स टू कराची। वो CPEC के अंदर डला, JCC ने अप्रूव किया, उसकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ, उसका फाइनेंशियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ। वो चाइनीज कंपनी कई दफा मेरे पास कहती है हमने नहीं काम करना इनके साथ, पैसे हमसे ना हो पाएगा, पैसे मांगते हैं, सॉरी पैसे मांगते हैं। तो आपने बड़ों को बताया नहीं कि पैसे मांग रहे? बड़ों को पता है ना, मैं तो बहुत छोटा, मुझे तो जानता है यार, मुझे क्यों। अच्छा, आप समंदर में गए थे तेल निकालने, फिर आपका अपना तेल निकल गया, वो क्या हुआ था? एक्सॉन डिस्कवरी ऑफ ऑफशोर। लोग कहते हैं, सुने, लोग कहते हैं तेल था लेकिन अमरीकी नहीं चाहते थे तुसी कटो, वरना तुसी सेल्फ रिलायंस से चार्ज हो गए थे, ओपेक के चार्ज हो गए थे। वाज दैट राइट? देखो मैं आई कांट से, मेरे पास तो एक्सपर्टीज नहीं है ना। मैं रिग पर चला गया तो मैं रिग के तुम हेल डू आई नो कि वो कंप्यूटर में क्या लिखा हुआ है। हाँ, बिकॉज़ डेटा वेंट टू यूएस। मैं साथ लेके गया, मेरे साथ नदीम बाबर भी गए थे, मेरे साथ वो आतिफ खान LMKR जो कि एक्सॉन के एडवाइजर थे वो भी गए थे। मैं उनको क्यों लेके गया था, या नदीम को तो जाना ही था लेकिन आतिफ को क्यों लेके गया था? उसको अंदाजा है, the only credible name in Pakistan में LMKR तो वो तो सारा मतलब, हाँ या ऑफ कोर्स हैलीबर्टन के लिए वो मतलब दुनिया की, तो एक्सॉन सारा अपने सेस्मिक डेटा वहाँ से लेता है और बाकी कंपनीज भी लेती हैं, वो ओग्रा यानी कि जितनी आपकी OGDCL है वो सब एक्सप्लोरेशन कंपनी सारा। या सो आई टुक देम बिकॉज आई वांटेड देम देयर एक्सपर्ट ओपिनियन, बट इवन दे कांट गिव इट ना। आई डोंट नो कि उन्होंने वेल ड्रिल किया, फिर कैप किया, उनको हाइड्रोकार्बन्स मिले कि नहीं मिले। The only thing I have to live on is what the report said. The report they gave was हीट थी, हाइड्रोकार्बन्स की क्योंकि हाई टाइड हो गई हमने ख़त्म करना पड़ा, ट्रेसेस मिले लेकिन शायद वो इतने नहीं थे कि आप इतनी बड़ी डिस्कवरी हो कि वो फाइनेंशियली वायबल हो। राइट। और इस तरह की रिपोर्ट थी हमारा। आई हैव टू गो विद इट ना, मेरे पास तो कोई नहीं है ना। हम अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मैं कितने ब्लॉक्स हैं पाकिस्तान की, उसके बाद कुछ ये ब्लॉक्स पहले किसी और का था, ये ब्लॉक जो था केकड़ा ये किसी और के पास था। यस, ये था PPL। नो सर, बाहर वाले किसी के पहले पास बाहर वाली कंपनी के पास था। ओके, आई डिडंट नो। उसने ड्रिल किया था मुशर्रफ के जमाने में। ENI somebody else। अच्छा चलें, ओके। उन्होंने ड्रिल किया था मुशर्रफ के जमाने में। मुशर्रफ साहब ने भी कहा था कि एग्जैक्टली यही हुआ था, एग्जैक्टली वो कैप लगा के कहा जी कुछ नहीं मिला, हम कैप करके चले गए। ये कंसेशन केकड़ा का फिर ENI ने खरीदा। राइट। एक्सॉन केम में 25% पार्टनर। जो जहाज था जो वो ENI का ही था। ओके, वो आ गए अपना नाम लेके। राइट। और OGDCL तो होता ही खैर 50% ऑफ कोर्स, तो आपके लॉ ऑफ द लैंड है, होना भी चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने कहा वो हमने मान लिया। मुझे बाजवा साहब दिन घर पे बुलाया और एक्सॉन के रेप को भी बुलाया। मिर्जा, अच्छा बच्चा शौकत मिर्जा साहब का, लेट शौकत मिर्जा, लेजेंडरी लेट शौकत मिर्जा साहब, व्हाट अ ग्रेट जेंटलमैन ही वाज। हिज सन, उसको किसने पाकिस्तान में शहीद कर दिया ना। हाँ, PSO के MD के तौर पे सेक्टेरियल भी था, बट चलो जो भी था, बट पीपल शुड नो, रिकॉर्ड शुड बी करेक्टेड। He did amazing things। पहले उन्होंने एंग्रो की एक्विजिशन की, extremely intelligent man, मेरे वालिद भी इनको जानते हैं, तारीफ ही from Exxon, and then he transformed PSO and he paid the price। देखो वापस आते हैं, बाजवा साहब ने घर बुलाया, now we are talking interesting things। हाँ, घर पे खाने पे तो वो भी था, उसको भी बुलाया। उन्होंने ये सवाल पूछा तो मैंने इनको यही कहा कि जी जो ये कह रहे थे मैंने की पता, मतलब मैं क्या भी वर्ड निकला नहीं निकला तेल, हमें क्या पता।
जो ये कह रहे हैं वी डोंट हैव अ चॉइस, एनी चॉइस बट टू एक्सेप्ट व्हाट दे आर सेइंग, तो ये ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा ये इट इज अबव, मैंने बड़े इंटरेस्टिंग लफ्ज इस्तेमाल किए जिसमें शायद वो खुश नहीं हुए हो। मैंने कहा इट इज अबव आवर पे ग्रेड, नॉट, मैंने कहा माय, अब आई डिडंट से इट वाज अबव माय पे ग्रेड, आई सेड इट इज अबव आवर पे ग्रेड। एक्सन मोबिल ग्लोबल जायंट है, वो जो बोले अमेरिकन पॉलिसी हिलाते हैं वो इधर उधर, तो उन्होंने तेल निकालना है हमारा या हमारे लिए जो मर्जी करें वो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। एक्सन मोबिल ऑफिस बंद करके चलेगी ये पाकिस्तान से। They had come to Pakistan after a long time, and they've gone back, and they've shut the office and moved. So मैं इसलिए सवाल Exxon Mobil तो ये LNG टर्मिनल जो लकी वाले ला रहे थे, इनर गैस की लकी की कंपनी, उसमें भी पार्टनर थे। मैं एक सवाल पूछे थे कि मैंने क्यों पूछा, आपकी कैबिनेट के मिनिस्टर थे फैसल साहब, जिन्होंने कहा था अब इतना पैसा होगा इस मुल्क में कि रेडी वाला भी आपको उधार देने के काबिल हो जाएगा। हमारा तो ईमान उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, मेरे पास नहीं थी। अच्छा, तो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा वेल कनेक्टेड है, तो मैं तो नहीं काफ़ी, यानी कि मैं इस इधर अब आ जाते हैं द सन ऑफ कराची, हु आई नो द लव एंड पैशन यू हैव फॉर द सिटी, फॉरगेट द क्रिकेट, मुझे भी शहर का मसाइल के बारे में। MQM, पीपल्स पार्टी, PMLN तो खैर नोवेयर। ये तो मेरा रीलॉन्चिंग इंटरव्यू में रीलॉन्चिंग नहीं करने लगा, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, सवाल पे तो आने दे। फिर PTI, लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा था। ये शहर किसका है? ये शहर हु ओन्स दिस सिटी? बात यह है कि शहर में फैसला करने वाले शहर के नहीं है, तो सारा तो पैसा इस शहर से हम कमा के पूरे मुल्क चला रहे हैं हम, लेकिन इस शहर का फैसला करने वाले इस शहर के नहीं हैं। पीपल्स पार्टी वाले सब, तो ऑल एंड सन्ड्री। अली फिर एक सवाल है, देखिए पंजाब में पंजाबी रहता है या साउथ पंजाब में सराइकी रहता है, KPK में पठान रहता है, वो दरी वाला जो भी है, इधर बलूचिस्तान में पठान भी है, बलोच भी। कराची इज द ओनली पाकिस्तान वेयर एवरीवन इन ट्रू सेंस है। तो लियारी इज मिनी कराची, लियारी इज मिनी कराची। इस शहर की किस्मत का फैसला करने वाले इस शहर के नहीं हैं। इस शहर की किस्मत का फैसला 3 साल के लिए आते हैं या 5 साल के लिए आते हैं, वो चले जाते हैं। इस शहर की किस्मत का फैसला करने वालों को कौन सी एक ताकत है जो अलाइन कर सकती है? अवाम की ताकत। उस शहर की अवाम को कौन सी ऐसी ताकत है जो बताए कि वो दे आर द ओनर्स ऑफ द सिटी, they are the stakeholders of the city and they should align to मैं कैमरे में इसलिए देख रहा हूँ कि ये जो मुझे ना खींचना चाहता है अली, I swear on my kids, no सारी ये मुझे अली, I swear on my kids, बड़ी बड़ी कसमें खा रहा है। सुन ले, मैं इसका जवाब देने लगा हूँ। अली नहीं, जवाब नहीं दे, नहीं मैं दे देना जवाब। नहीं पहले मेरा सुन। मैं एक बड़ा अली, मैं एक मिनट, मोहम्मद सलवी आए हुए थे, KE के CEO थे, दोस्त हैं हमारे, अच्छे आदमी हैं, ही इज नो मोर। जो नए आए वो भी अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कहा इज अ ग्रेट गाय। तो देखिए प्रोफेशनल्स है ना। मेरा सवाल कुछ और है, हम अभी तक सड़कों में, गलियों में, नालों में उसमें फंसे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। डेवोल्यूशन ऑफ पावर, मुस्तफा कमाल सेज अमेजिंग थिंग्स, मगर आई सेड क्या कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। क्या है वो? क्या आप जो इख्तियार है, नहीं वो जो कह रहे हैं उसको उनका मतलब पूछें क्या? नहीं, उन्होंने बताया, मैं उन्हीं का बताया, आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि जो इख्तियार है वो आप काउंसलर और गली मोहल्लों तक ले जाएं, ताकि जो वो यूनियन काउंसिल है वो सड़कें नालियां वो ठीक करे। मुझे तकलीफ में रॉकेट साइंस क्या है? कोई रॉकेट साइंस तो अभी कहाँ है वो? कमाल साहब इस्लामाबाद। तो अभी क्या है वो तो सिर्फ मिनिस्टर है मेरे, तो भाई ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर। नहीं, अल्लाह ताला उनको हेल्थ और लंबी दे और उनकी सेहत भी दे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। कराची कैसे ठीक होगा? मेरा पहले सवाल ये है कि भाई वो ये बातें कैबिनेट में करे ना, करते हैं। अब देखिए, करने और सुनने में फर्क होता है ना। आप जान के मुझसे यार वो भी दोस्त है, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज देखो यार, मेरा भाई, तू भी मेरा भाई, मैं तेरे क्रिटिक नहीं कर सकता क्या? नहीं आप करें, मैं तो एंजॉय द लाइफ कर रहा हूं। मैं तो खाली कह रहा हूं कि भाई खुदा के वास्ते आप साहिब इख्तियार हैं। कराची हमने भी गलती की, पहले एक्सेप्ट करो। हमने भी लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं कराए जब हमको कराने चाहिए थे। थैंक यू। फर्स्ट एक्सेप्ट योर मिस्टेक। मैं अपनी सरकार हुकूमत की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं कराया? अपने पंजाब में आते के साथ ही कराते, क्यों नहीं कराया? पूरे सिंध में क्यों नहीं करा? देखे ना, गलती सबने की, लेकिन उसके बाद आप paid the price for नहीं, we didn't pay the price। हमारी गलती से हमारी पॉलिटिकल स्टैंडिंग में और ही ऊपर चलेगी। इमरान खान कहीं और है पॉलिटिकली, ये बाकी सारे ये बौने भी नहीं है इसके सामने सारे।
ऑल सेड एंड डन, ओके, एक्सेप्ट द फैक्ट मेरे साथ किसी की बात हो रही थी कल, तो बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की और मैं इतना हंसा, मैंने उनको जवाब ही नहीं दिया। रात को उन्होंने मुझे फोन किया, बोला यार तू बहुत 2 नंबर आदमी। मैंने कहा मैं तो 2 नंबर नहीं, आपने कहा है, मैंने अपने कुछ भी नहीं कहा। तो उसने क्या कहा, हर पढ़ा लिखा जाता है, वो पीटीआई वाला शक्ल से लगता है। तो मैं चुप होके बैठ गया, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं हंसता रहा। फिर रात को उनका मुझे फोन आया, किसी अच्छे मूड में थे, तो मैंने कहा यार क्या हो गया? कहता यार तू बहुत, मैंने कहा यार आपने कहा कि हर पढ़ा लिखा आदमी पीटीआई को इमरान खान का फॉलोअर। कराची लाहौर जैसा कब होगा? मेरी आप एक बात सुने सबके लिए, आर्टिकल 140A है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो रियल एसेंस में लॉ एंड स्पिरिट, उसको इम्प्लीमेंट करें। अब समझा दें वो क्या, मैंने तो नहीं पढ़ा। देखो वो यही बात है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं कर रहे, फिर आप कह रहे हैं कराची कैसे ठीक होगा। आप क्यों घुस के फैसले कर रहे हैं कि इस गली का काउंसलर अली सलमान होगा और अली जैदी नहीं होगा, या अली जैदी होगा और अली सलमान नहीं होगा? पंजाब में ऐसे नहीं है। ओ भाई, पंजाब के अंदर लाहौर सबने ओन किया है, पंजाब लाहौर से बाहर है, काफी पंजाब बेहतर है। वहां पे ना बंदे पकड़ते हैं, पूछते हैं। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बहावलपुर, रहीमिया तो सब जगह ठीक हो रहा है। गुजरांवाला, परवेज इलाई, सियालकोट, परवेज इलाई से शुरू करें आप। यस, मैं गुजरात, थोड़ा बहुत आप इसको भी दे दें क्रेडिट, जो आजकल वजीर आजम बना हुआ है, ओके ठीक है। ये जो अभी मैडम है, ये भी बड़ा फाँक करती रहती हैं, अली वो बहुत काम कर रही है। वो यार नजर तो काम एक इतना होता है और फोटो इतनी सारी लगाती हैं, वो अपनी जगह है। ये देखे ना, जिसकी जो मैं ये कह रहा हूँ, पंजाब लाहौर ओन तो करें, हमारे ओनरशिप ही नहीं है, ओनरशिप होने नहीं देते। आप ओनरशिप होने देंगे, 10 चीजें ठीक करेंगे तो वो आ जाएंगे, चलो जी ये आप क्यों कर रहे हैं भाई, ये क्या मतलब है? मैं कहाँ रहता हूँ? घर पे। नहीं, कौन से इलाके में घर है मेरा? आपका तो डिफेंस में है। आपका कहाँ है? ये पीछे ही है, गली में। पानी आता है? टैंकर से आता है। टैक्स भरते हो पानी का? जी भरना पड़ता है। बस मैं आगे सवाल नहीं कर रहा आपसे। नहीं आप करें ना। नहीं क्यों भरते हैं फिर नहीं, आप भरे? नहीं बट आप बोले मैं पानी ज्यादा मेरा टैक्स मैं नहीं दे रहा आपको हूं। अब मैं थैंक यू, मैं जवाब देता हूँ। मैं पूरी ओनरशिप के साथ कराची का रेजिडेंट होते हुए अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, और मैं चीनियों के पैरों में बैठा हुआ हूँ कि पाकिस्तान में आप लोगों ने बहुत कोशिश की। मैं आई गिव क्रेडिट टू असद उमर एंड इमरान इस्माइल डीसैलिनेशन लगाने की। द मिसिंग लिंक वाज यू वर ट्राइंग ऑन अ गवर्नमेंट लेवल, शुड हैव गॉन टू द प्राइवेट सेक्टर एंड हैड reinforced them with। अच्छा ये लंबी डिबेट है, विल कीप इट फॉर द सेकंड सेशन। मैं फिर वापस आ रहा हूँ। मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपके दफ्तर में मैं आया था, नीचे 2 मुस्टंडे खड़े थे यूनिफॉर्म पहन के, वो कौन है? रॉजर और राहुल। नहीं, बंदूकी शिंदूकी भी थी उनके पास, ब्लू रंग की यूनिफॉर्म। हाँ तो गार्ड खड़े हुए थे बाहर। अच्छा, क्यों आपको स्टेट सिक्योरिटी नहीं देती? स्टेट देती है तो सिक्योरिटी। गार्ड क्यों रखे? यार आपके घर पे मैं आया था, हाँ। एक बड़ा डिब्बा रखा हुआ था, इतना बड़ा, उसके वो टीवी कहते हैं उसे। नहीं, वो घर के बाहर था, गेट के लेफ्ट। उसमें कुत्ते रखे हुए हैं। नहीं, वो आपने ऐसे ऑन किया, बिजली बना रहा था। मेरे घर पे दुआ कर, जनरेटर। हाँ, जनरेटर क्यों डब्बा रखा आपको हुआ बिजली था। नहीं है? अली मैं तो कहीं और एक सेकंड, आपके पास बिजली, आपको बिजली जनरेटर क्यों रखते? आप अमेरिका, आप मुल्क के बाहर गए? गया हूँ। दुबई जाते रहते हैं ना? वहाँ भी जनरेटर पड़े होते हैं। नहीं, घरों में होते हैं। मतलब पड़े होते हैं। नहीं, घरों में आपके लगे हुए जनरेटर? अली वहाँ घर के बाहर गार्ड खड़ा है? हाँ है, कुछ लोगों के घरों के बाहर। अबे भाई क्या बातें कर रहा है यार, खुदा अली को फिर मारे, अली- उल्टी बात है। अली अब मैं शबर पे क्या देने लगा हूं ना बहुत सारे। सत्तर- अबे भाई 70। अच्छा मेरी गौर से बात, ये अब शब्बर भाई वाला बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, बात पूरी करें आप। मेरी बात, कराची कैसे ठीक होगा? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपसे सवाल पूछ के वहीं लेके आ रहा हूँ। आप थोड़ी सी मुझे आजिज़ाना गुजारिश है कि मेरी बात खत्म होने दें। ठीक हो गया? तो गटर उबलना शुरू होता है तो किसी को बुला के साफ करवाता था, डंडे मारता है उसमें। यार मेरा कराची भाई, वाटर बोर्ड का सेक्शन मेरे पापा। जान के टुकड़े, अंडरस्टैंड, ये DHA है जो कि नंबर 1 इलाका है। राइट। आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो चलें बेचारों के साथ, जो हाल हो रहा है वो देखें। यानी कि फॉर गॉड सेक्स यार, K4 बन गई। बचपन से सुन रहे K4 नहीं होगी साली, K2 माउंटेन की क्लाइंबिंग हो गई यार, बन गई। अच्छा, कभी यूं जा रही है, कभी यूं जा रही है, कभी नक्शा ठीक नहीं है, कभी नक्शा उल्टा बन गया, कभी ये पागल बना रहे हो कौन? यूनिवर्सिटी रोड तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के साथ है ना, डायरेक्टली लिंक्ड। हाँ वो भी है। वो पहले कौन सी मिलेगी, इस पे शर्तें लगी हुई हैं। हॉर्मस। स्टॉक मार्केट पे आप सुबह जाए ना, वहाँ ये कराची स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे वो चल रहा है, इस पे सट्टा? शॉर्टिंग हो रही है कि पहले कौन सा खुलेगा। शुक्र है मैं बोल रहा FW आ गई, वो बना देगी शायद, ऐसा तो नहीं होने लग गया। हमसे ना हो पाएगा। नहीं होगा। सो यानी कि मेरा कहने का मकसद है कि आपने खुद हर चीज,
आप जब ये अपने घर के सामने वाली रोड बना लेंगे और वो आपके घर का रास्ता स्मूथ हो जाएगा, बाकी आगे पीछे इस तरह नहीं होता। वो बिल्कुल, अगर मुस्तफ़ा ये कह रहा है कि डेवोल्यूशन होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आर्टिकल 148 का एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन ये करें, ग्रास रूट तक लेके जाएं। लेकिन सर खुदा के वास्ते लोगों को वोट को देने दें, जिसको वो देते हैं, जब वो नहीं काम करेगा जूते मार के लोग दूसरे को लेके आएंगे। आप इंटरफेयर नहीं करें, आप चूज नहीं करेंगे ये ज्यादा बेहतर है कि वो ज्यादा बेहतर है। ये आपका मैंडेट नहीं है, ये अवाम का मैंडेट है। जब आप चूज करने लग जाते हैं तो फिर ये होता है जो हमारे मुल्क में आज हो रहा है। लेकिन कराची, ये आप पूरे मुल्क के साथ हो रहा है, और ये पहले से नहीं हो रहा है। हम तो हमें समझ बाद में आई, हम ऐसे ही सबके साथ हुआ है। अब मैं तारीफ करूं किसी की? देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पे मैं इस वक्त देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूड है और उसमें बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। बाय द वे, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मूड है ना, मैं पीपल्स पार्टी का ओपोनेंट हूँ, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ कि वो अच्छा तरीका है। ठीक हो गया। देखिए, लेट्स गिव क्रेडिट। तो देखिए, हम दूसरों के कब तक कीड़े क्यों निकाले? ओपोनेंट तो आप किसी का नहीं रहा हूँ, था ओके, हम कीड़े, मैं तो पीपल्स पार्टी का मतलब मैं एक न्यूट्रल होके बात। पंजाब में मैं तारीफ करने पे इसलिए मजबूर हूँ कि मरियम ने, सीएम साहिबा ने पंजाब मरियम, में, आप ऐसे बोले जैसे आपकी पता नहीं बहुत पुरानी दोस्ती है यार। आप उनको बोले मैडम सीएम साहिबा, ओके, इज्जत से नाम लें। मैडम सीएम साहिबा हाँ, ने, वरना आप फिर बाद में बोलेंगे हम आपको मैडम ढूंढ रहे CM होंगे, साहिबा कोर्ट में ने- खड़े होंगे, पिटीशन डाल के अली सलमान कहाँ गया, सीएम साहिबा ने, साइबर क्राइम लगेगा। मैडम सीएम साहिबा ने ये ठीक है। पंजाब में समंदर का झींगा प्रोड्यूस करवा के एक्सपोर्ट करवा दिया। मैं देखें, यू हैव टू गिव, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा। मैं आई नो, बिकॉज आई नो द पीपल हु मेड इट हैपन। उन्होंने वहां पे जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैस ट्रांजिट, अली वो तस्वीरें ले, वो करें। देखिए, एंड ऑफ द डे पिंक बस चल रही है, बसें चल रही हैं। वो लड़की जो मेरे दफ्तर में नाज़माबाद से आती थी, 3 बसें बदल के आज झूलियाँ उठा उठा के दुआएं दे रही है। मुझे इससे क्या इंटरेस्ट है कि पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, पीएमएल है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि ये जो मेरा इस वक्त कैमरे पे बच्चा बैठा हुआ है, इज ही हैप्पी, इज ही सेटिस्फाइड, और इज ही फ्रस्ट्रेटेड? कराची में तो फ्रस्ट्रेटेड ही है। तो अली मैं वही जानना, सॉरी, पूरे सिंध में फ्रस्ट्रेटेड है, गिव अप कर दिया है। अंदरूनी सिंध में गिव अप कर दिया लोगों ने, बोला हमारी किस्मत यही है। ये आपको जैकबाबाद जाके पता चला होगा। नहीं, मुझे पहले पता यू हैव गिवन योर लाइफ टू पीटीआई सिंध, बट यू आल्सो, मैं 2013 में जैकाबाद से इलेक्शन भी लड़ा हूं, आपको पता है? रियली? जी। आपने हर उस जगह जाके उस मोरी में हाथ डाला जहाँ गारंटीड सांप बैठे होते थे। you have to sometimes you have to take risks. So The bigger the risk, the bigger the reward. And the higher you rise, the harder you fall. ये दोनों चीजें I याद totally रखें। agree. I totally, जहाँ से आप बड़ी आए, जोर की लगी थी जब हम गिरे थे। जहाँ से आप आए हैं वो तो बहुत, आपको मोटरसाइकिलें चलाने का भी बड़ा शौक है, क्रिकेट खेलने का भी बड़ा शौक है। मेरे पास हार्ले अमेरिका में भी थी। क्रिकेट आप अभी बड़ा थोड़े रेगुलर दिन खेल के लिए। रहे हैं, रेगुलर खेल रहे हैं, क्या इसलिए कि आपके पास आजकल कोई काम धंधा नहीं है? देखो, मैं 3 महीने आप, पैर भी तोड़वाया आपने बात? हाँ, नहीं 3 महीने तो आप, वजन भी कम किया आपने? और करना है 10 किलो। हाँ। 3 महीने तो आपको पता है, जब जेल शेल से निकले और सारी तबाही हुई, अली फ्रॉम फेडरल मिनिस्टर टू जेल, तो मेंटली तो वो खैर पाकिस्तान में तो होता रहता है। नहीं, लेकिन एक आपको चेंज क्या आया? मैं ये इसका भी क्रेडिट थोड़ा सा आपको दूंगा। बहुत कम लोग थे जो मेरे पास उस वक्त मिलने आते थे। आप आए, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। नहीं, जेल तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया, क्योंकि मुझे पता नहीं, आप मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा घर, अली देखें, जब मैं जेल सब हो गया, हमने बंदूक की नोक पे सब सियासत छोड़ दी, घर आ गए। घर आने के बाद अली सब आते थे, बहुत लोग आते थे। ये ना करें, डोंट टेक इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। नहीं, कुछ मुझे पता है कौन आता कुछ था। लोग आपके दोस्त थे, वो नहीं भाई नहीं आते थे। देखो ना यार, नहीं आते थे। कुछ लोग डरते थे, कुछ लोग फ़ोन करने से डरते थे, कुछ लोग फ़ोन नहीं उठाते थे, और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जो आते थे, और उसमें आप एक हैं। और मुझे घर से निकालने में, यानी कि मैं सबसे पहले जब निकला था ना, घर से कहीं गया था, तो वो आपके साथ दब गया था। आई रिमेंबर दैट। जबरदस्ती आप और मुझे मैं आपको सुबह गन पॉइंट पे लेके गया था। गन पॉइंट पे मैं उस ज़माने में बहुत काम कर रहा था। बिकॉज आपकी मिनिस्ट्री, मैं हर काम ही गन पॉइंट पे कर रहा था। आप भी लेके उठा के गन पॉइंट में, चलो भाई मैं, लेकिन उस दिन गन पता नहीं किसके हाथ में आ गया। आपके अपने गार्ड की नहीं, बट इसलिए लेकर गया था कि आपकी मिनिस्ट्री थी, एंड आई वांटेड टू टेल यू कि अल्लाह सुभान ताला ने आपकी मिनिस्ट्री के नीचे इतने मोती रखे हुए थे। वापस क्रिकेट पे आ जाए। वी हैव तो वो फिर ये हुआ
कि जब निकलना शुरू हुए तो आपने, हमारे वो कॉमन दोस्त हैं मोइन भाई, आपने उसको भी बताया शायद जाके, आपने जाके बताया मोइन खान, तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा यार मैं बाहर नहीं जाता, मैंने किसी से मिलना ही नहीं है। तो उसने कहा सुबह आ जाकर 7-8 बजे वो थोड़ी सी वर्जिश कर ले। वो मेरा वजन 127 kg हो गया था। लोगों का जेल में जाके कम होता, आपका नहीं, माशाल्लाह जेल के रिवर्स। बाद, हाँ, जेल के बाद मैं सारा दिन सो रहा था, रात को नेटफ्लिक्स किताब पढ़ रहा था, कुछ कर ही नहीं रहा था। आई डिडंट वांट टू मीट एनीबॉडी, आई डिडंट फील लाइक मीटिंग एनीबॉडी। मैं किसी से फ़ोन पे बात करने का दिल नहीं चाहता था। अम्मा बाहर थी, तो देखो ना, इट्स नॉट अबाउट गोइंग आउट ऑफ पावर दैट वाज डिप्रेसिंग। ठीक है, यू आर इन, हम कौन से पैदा हुए थे पावर हाउस में? हमारे बाप दादा की तो कोई शुगर मिले नहीं है, कोई ज़मींदार नहीं है, कोई ख़ानदानी सीटें नहीं है। इट वॉज नॉट अबाउट इवन जेल, वो भी गुजर गया। लेकिन शुगर मिलों की जगह पावर ने शुगर दिया आपको। उसके नहीं, वो भी इट वॉज अबाउट टेकिंग डिसीशंस एंड ओनिंग देम। No, not only taking decisions in your life which you were compelled to take because of whatever reason. They were not decisions that you would have taken. अपनी मर्जी से नहीं, जोर ज़बरदस्ती के कोई फैसले आपसे करवाए जा रहे थे, जो उसमें से ये भी था। अल्लाह का, मेरा आज तक कोई इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं है, न मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैंने जेल से स्टेटमेंट दिया कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, जो इन्होंने पकड़ के बन गया तो उनकी मेहरबानी की उन्होंने छोड़ दिया स्टेटमेंट पे, बस चुप करके बैठ गए। क्रिकेट पे वापस आ, तो खेलते थे, तो वो इतना वजन बढ़ गया था कि जाना वहाँ जाके खेलना शुरू कर दिया। किसी ज़माने में अच्छे थे, आपने अच्छा खासा वजन लूज किया तो था, रंग उस आपका वक्त बहुत डार्क हो तो गया था। फिर जब खेलना पैर शुरू टूटा। की तो फिर हमने कहा हम तो बहुत अच्छे हैं, इनके साथ तो नहीं मजा आएगा, उधर वाले जाके खेलेंगे। उधर वाले में अच्छे वाले खेल रहे थे, तो उसमें वो एक अच्छे वाले ने जोर से मारी, पाँव में लगी और टूट गई। बट देन यू स्टार्टेड प्लेइंग। फिर वो 4 महीने बिस्तर में पड़े रहे, उसी बैसाखियों पे और व्हील चेयरों में कोर्ट के चक्कर भी लग रहे थे, केस भी भुगत रहे थे। ठीक है, अभी भी भुगत रहे हैं, बाय द वे अभी भी ECL पे हैं, आपको पता होना चाहिए। खैर मुझे कहीं जाना नहीं है, सिवाय अपनी बेटी को छोड़ने जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ने जा रही है, अगर इजाज़त मिल गई तो सरकार से, वरना आप सरकार को अप्लाई करेंगे तो मिलेगी। मैं कोर्ट में भाई, घर नहीं अप्लाई किया हुआ है, कोर्ट में मैं गया हूँ। ओके, वो जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, वो इत्तफाकन वो बिजी होते हैं जिस दिन मेरा केस है, तो उनके सामने आया नहीं, 3-4 दफ़ा वो थे नहीं उस दिन जिस दिन हमारी हियरिंग थी। अल्लाह करेगा आ जाएगा तो मैं इंशाल्लाह। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के, तो जब वो सुन लेंगे हमारी आर्ग्यूमेंट, हो सकता है वो याद दे दें, वन टाइम दे दें। मेरी माँ यहाँ है, मेरी बच्चे यहाँ है, मेरा भाई यहाँ है, मैं तो जाके उसको बेटी को सेटल करके वापस आना चाहता हूँ। और रहना होता तो मैं वापस आता ही नहीं इनिशियली। जैसा भी है अपना ही है, अच्छा भी अपना, बुरा भी अपना, ठीक भी हमने करना है, ख़राब भी हमने करना है। तो वो जब शुरू कर दी, जब टांग टूट गई, फिर जब टांग ठीक हुई तो आई कुडंट वॉक स्ट्रेट बिकॉज वो इतने दिन आप प्लास्टर में दिस दैट व्हाट, ऐसा फिर स्विमिंग शुरू की दोबारा, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। फिर वापस उतरे ऐसा, फिर हम लीगें खेलना शुरू हो गए, फिर सब अभी खेल रहे हैं। और अब आप जिन लड़कों के साथ खेल रहे हैं, जब वो तो सारे करंट प्लेयर्स हैं। जब मैं आपको उनके साथ खेलते हुए देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि दे कांट बीट यू एट मोस्ट ऑफ द टाइम, जिस तरह आप छिके चौके लगा रहे होते हैं। नहीं थी, वो अच्छा खेलते हैं। या बच्चे लिहाज कर, मैं अपनी, वो बच्चे शायद करते होंगे लिहाज, कभी कभी नहीं भी करते बॉक्सर भी मार देता है, लेकिन ठीक है। आप एक बड़े रोमांटिक आदमी भी हैं ना? पता नहीं मैं क्या रोमांटिक इस उम्र में। काशिफ अब्बासी साहब बता रहे थे। काशिफ अब्बासी का क्या बोलूं, वो कहाँ टीवी पे क्यों नहीं आ रहा? उन्हें वसीम बदामी ने बताया था। भाई काशिफ अब्बासी टीवी पे क्यों नहीं आ रहा? नहीं, पहले मेरे सवाल का पहले आपने जब आपने नाम उसका लिया नहीं, मेरे सवाल का काशिफ कह रहे थे कि वसीम बदामी ने उन्हें बताया कि तलत हुसैन कह रहे थे किसी महफिल में बैठ के कि शाहजेब खानजादा ने कहा था कि हामिद मीर कह रहे हैं कि अली जैदी बड़ा रोमांटिक आदमी है। आप उन सारों से पूछ लें कि कहाँ है रोमांस। सर मैं मुद्दे से पूछूं ना, मुझे क्या पता भाई, मेरी शादी को 31 साल हो गए, कौन सा अब वही रोमांस वही रह गया। गालियां भी सर तारक तो कहते हैं कि 20 साल बाद शक्लें मिलनी शुरू हो जाती हैं, 21 साल बाद बहन भाई लगना शुरू हो जाते हैं। सर वो उनकी बीवी के साथ बिठा के देख लें, वो तो दोनों मैं क्या बोलूँ अब, कौन क्या, मैं तो मेरी बीवी बड़ी गुड लुकिंग है, मैं तो ऐसा नहीं लगता। तारक साहब अल्लाह की कसम मैं नहीं किया। नहीं, इन्होंने कहा, मैं तो कह रहा हूँ भाई, मुझे क्या, मेरी बीवी जैसा वो गुड लुकिंग औरत। आपका क्राइटेरिया फॉर रोमांस के, घर पे कैसे रोमांस करते हैं?
किस चीज में? मतलब बेगम के पास आप कि आपको जब वो एनिवर्सरी डांट भी होती है चुप करके सुन लो ये रोमांस की हाईएस्ट कैटेगरी में और चल- फिर खत्म। तो अच्छा ओके लास्ट थिंग बिफोर वी लीव विल अली ज़ैदी एवर कम बैक इनटू पॉलिटिक्स आई डोंट नो, you don't know when if Khan comes out and calls Ali Zaidi आई विल गो सी हिम of course ऑफ कोर्स ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर। Yeah. मेरी को 25 साल गुजर गए, बच्चों की मेरी छोटी छोटी तस्वीरें उनके साथ हैं, उनके बच्चे रिलेशनशिप तो है, लेकिन बीच में बहुत सारे लोग हैं जो कि वो कीलें डालने वाले, तो ठीक है वो उनकी मर्जी है। पॉलिटिक्स में आऊँ ना आऊँ, मैंने खान को तो कभी नहीं छोड़ा, मैंने पीटीआई मैंने तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। आप जिनों पे यकीन रखते हैं किसमें? जिनों पे मैं खुद एक जिन हूँ। नहीं वो तो आप ड्राई जिन है ना जिनों पे यकीन रखते हैं आप ड्राई जिन नहीं हूँ, आप ड्राई नहीं, हैं जिनका यकीन है कुरान में जिन है आपने देखी कभी है। किसी ने देखे आपके आसपास भाई उनसे पूछे, मुझे तो नहीं पता यहाँ कोई जिन है कि नहीं, मुझे तो आप भी जिन लग रहे हैं। उस्मान मुझे क्या पता ये आपका कैमरामैन जिन है कि जिन भूत है, मुझे क्या पता। उस्मान बुजदार साहब एक जिन थे वसीम अकरम प्लस आपने शुक्र है 2 उंगलियां कर दी पाकिस्तानी कौम कुछ और ही स्विंग दिखा। कर रहे थे स्विंग। वसीम अकरम प्लस। One thing that you think if you had not done, you would have still been in power. Because I remember Ali Zaidi mentioning somewhere, बच्चे अभी अगले 10 साल तो हम ही हैं. One thing that went wrong. Just one thing and then it's goodbye. अमेरिकन को बेसिस दे देते आप बस। अरे भाई मेरी एक ट्वीट थी थोड़े दिन पहले, उस पर बहुत लोग नाराज हुए। मैंने कहा ये जो सारे आज क्रेडिट ले रहे हैं सालिस बनने का, और क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हम यानी कि न्यूट्रल हैं और हम जो हैं वो लड़ाई ख़त्म कराना चाहते हैं, मीडिएट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैं ऑल क्रेडिट अल्लाह करे ये जंग ख़त्म करा दें। इंशाल्लाह इन सारों को इमरान खान का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, उसके एब्सोल्युटली नॉट का, वरना अमेरिका बेस यहाँ भी होता और ईरान ने सऊदी में मारा, कतर में मारा, यूए में मारा, इत्थे भी मारता ना फिर भाईजान, इत्थे भी मारता ना, थोड़े कोल बेस Sir, होता तो agreed. इधर भी मारता ना। Sir, agreed. एक जगह बाद में दुड़ू गिरता आगे, फिर वो तो इसलिए गिरता है कि उस वक्त आप उस बेस नहीं वो तो पता नहीं क्या क्या गिरता, लेकिन मैं जगह बाद ही निकलता है, मेरा कहने का मकसद है। बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई एग्री। जब आपने बोला एब्सोल्युटली नॉट, इसका मतलब आपने बेस नहीं दिए, इसका मतलब है कि आप फेवर में नहीं थे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के। बाकी ये सब मिनोज हैं। मेरी बात को गौर से समझ लें, मैंने जो कहना था कह दिया। ठीक हो गया। ये इमरान खान को बंद करने वाले में ये बहुत बड़ा गेम है। ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। मुसद्दिक को कैसे निकाला था ईरानी प्रेसिडेंट को? हमें तो मुसद्दिक मलिक का पता, बेचारा बड़ी प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट में चला गया, तेल छोड़ के। कितनी पड़ रही है, मैं उसको फोन करके कहता हूँ बादल भेज दे थोड़े। 35 अरब रुपए लिए आपने मुसद्दिक मलिक से। 35 अरब रुपए क्लाइमेट चेंज लेवी में आपने आवाम से लिए हैं। हाँ आपने 1.9 ट्रिलियन रुपीस पिछले 3 साल में आवाम से पावर में लिए हैं। आपने पिछले 9 महीने में 1.2 ट्रिलियन रुपीस पेट्रोलियम लेवी में लिए हैं। आप कह रहे हैं आपके पास पैसे नहीं है? खुदा के बंदे, हमने तो नहीं कहा पैसे नहीं है, नहीं आपके कहने से फर्क क्या पड़ रहा है? साढ़े कोल तो बहुत पैसे हैं। नहीं थोड़े को होंगे ना, मैं सारों- तो सरकार की गल कर रहा सर सरकार तो हूं। पंजाबी ठीक हो गई ना। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ मैं जब केपी असेंबली में था ना, तो मेरी पश्तो भी काफी बेहतर हो गई। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਾ मेरी पश्तो भी अच्छी हो गई थी। बिफोर ऑन अ लाइटर नोट अली, मुझे आई डोंट लाइक द वे दे ड्रैग्ड यू आउट ऑफ द पीटीएस ऑफिस नेक्स्ट डोर। You took you You like the way they put me on the 8th of May. My father-in-law passed away. that's the day they picked you 9th of May. 9th of May। सुबह खान शाम को मैं। It's okay. Part of life. चलें जी। Not complaining. All I'm saying is all I'm saying is, sorry before you finish, कि पाकिस्तानियों का ख्याल करो, वो पाकिस्तान का ख्याल करेंगे। वाह 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 वाह। आप पाकिस्तान का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि वो पाकिस्तानी रहेगा ही नहीं। आप पाकिस्तान लेके बैठे हो। मेरी बात समझो, जबरदस्त बिल्डिंग बनाई है, वो बंदा ही नहीं उठे रहने दे कोई।
यार, बंदे का ख्याल करो यार, अली जी पंजाबी थे आर्क अल्लाह ऑफ माफ करे यार। 5 करोड़ लोग आर्क ऑफ नोआ बैग के मैं जान के बोल रहा हूँ आजकल। नहीं, आप please बोलें मैं यार। प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ शायद लोगों को मेरी समझ आ रही है, वो बड़े सूबे समझ नहीं सर उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣਾ नहीं नहीं, मैं उधर जाते, मैं 2 साल से कराची से बाहर ही नहीं निकला। I don't want to go anywhere. I'm happy at home बच्चों के साथ। So I caught my time with my kids, which I missed. this is the Ali Zaidi that most of you would not know. A man who speaks from the heart. You've always seen him arguing loud, aggressive on television screens at Parliament. At his early days of career, where he was very, very vocal against a lot of things. And बदतमीजी नहीं की कभी। नहीं बदतमीजी की बात नहीं कर रहा. I said loud and aggressive. When you know your stuff, you have the right to be loud and aggressive. But that's all. We all mature with age. We all grace with age. So my first innings is about to come. नहीं टाइम में बहुत। Okay. So the bottom line is पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. टेस्ट मैच है. अभी तो पहली इनिंग का पहला ही ओवर हुआ है. देखते अली साहब. पहली इनिंग खत्म हो गई है, अभी लंच टाइम है भाई, पहली इनिंग खत्म हो गई। Please, Ali, you have to leave with the promise that you have to come back, because this is one of the funniest, best, lightest, heartfelt conversation I've ever had with anyone in the show. And trust me, there have been some very serious / funny people. And this is the side that people need to know of you as a politician, where they can relate to you as a father figure, as an elder बट brother मैं figure. पॉलिटिशियन हूँ ही नहीं। नहीं, but गलती से खान साहब ले आए थे, तो झोंक मार रहे हो, मुल्क ठीक करना है, चलो जी। ਨਵੀਦ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੀਦ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੀ ਬਲੂ ਇਕੋਨਮੀ, ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ऑफ ब्लू इकोनॉमी फॉर पाकिस्तान। एंड एज आई सेड, पिक्चर अभी बाकी है, कब शुरू होती है वल्लाह अल्लाह, ये बताते नहीं है। हमारा काम तो सवाल पूछना है। अपना ख्याल रखिए, टिल वी मीट अगेन। अली भाई, थैंक यू।